जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। मैं जो फर्स्ट टॉपिक ले चुका हूँ उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके 4 वीडियो अब तक मैंने आपको समझा दी। 5वां वीडियो जो लास्ट वीडियो है वो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो तभी समझ में आएगा आपके जब आप 4 वीडियो सीरियल वाइज देखोगे। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका लिंकिंग है। आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तब सेकंड समझ में आएगा आपके, सेकंड देखोगे तब थर्ड समझ में आएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है मेरी मैथमेटिक्स के अंदर, कुछ भी नहीं है। एक बार सीरियल वाइज आप वीडियो देखिए। वीडियो सीरियल वाइज आपको देखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हर टॉपिक के आपके 4 से 5 वीडियो आएंगे, लेकिन उनको देखना सीरियल वाइज है, तभी आपके समझ में आएगा। चलिए, आज का अपना क्या लॉजिक है, क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ आज मैं आपको। लैंग्वेज कि लैंग्वेज किसी भी तरीके की आए, आप उसको समझो कि प्रॉफिट लॉस किस पे निकाला जाता है, तो प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। लेकिन अगर कह दिया कि सेल प्राइस के ऊपर निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं, सेल प्राइस को मान लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अपन कॉस्ट प्राइस को मानते थे। लेकिन अगर वो कहे नहीं, प्रॉफिट हुआ सेल प्राइस का, तो अपन क्या करेंगे, कहीं पर ले जाके रफ के अंदर ले जाके सेल प्राइस को मान लेंगे। और एरो अपनी फिक्स है, इधर कॉस्ट प्राइस होता है और इधर क्या होता है, सेल प्राइस, और एरो के ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब चलते हैं अपन आगे। दूसरा आज का कंसेप्ट होगा फ्रैक्शन, कि सर फ्रैक्शन में प्रॉफिट लॉस होता है तो क्या करें। तो बच्चों, फ्रैक्शन में अगर प्रॉफिट लॉस होता है, यह प्रतिशत 10, 20, 25, 30 नहीं होके 11 1/9% हो जाए, 16 2/3% हो जाए, इस तरीके का अगर प्रॉफिट लॉस है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रैक्शन एक अलग से टॉपिक है, लेकिन मैं 2 मिनट में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे को 16 2/3% का प्रॉफिट हुआ, 16 2/3% का प्रॉफिट हुआ। चलो बताओ, इधर क्या होता है, सीपी, और इधर क्या होता है, एसपी, और प्रॉफिट आपका ये है। यानी इसमें इतना परसेंट जुड़ के ये बना। अच्छा, ये किसका परसेंटेज है, तो ये सीपी का परसेंटेज है। तो इसका इतना परसेंट जुड़कर ये बना, ये आपका सीपी है, जो जुड़ा वो आपका प्रॉफिट है, और जो बन गया वो आपका सेल प्राइस है। अच्छा, 16 2/3 क्या है, इसका परसेंट है। 16 2/3 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो बच्चों एक बार बताइए, ये कितना हो गया, 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 48, 50, 50/3 परसेंट है ये। और सोल्व कर लेते हैं, 50/3, और परसेंट हटाने के लिए नीचे कितना लगता है, 100। तो बच्चों ये 1/6 आता है। अच्छा, कहने का मतलब ये बोलिए या फिर ये बोलिए कि 1/6 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट प्लस लॉस होता तो माइनस, 1/6 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, किसका 1/6 है, तो ये इसका 1/6 है, बाय डिफ़ॉल्ट सीपी का 1/6 है। अच्छा, यहाँ पर क्या आता है, आपका प्रॉफिट आता है। मान लीजिए अगर ये 6 लेता हूँ मैं, क्यों लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसका 1/6 करना है। 1/6 करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आपका प्रॉफिट है, तो सेल प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि 1 आपका प्रॉफिट है। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, 16 2/3% प्रॉफिट है। प्रॉफिट की जगह ये है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, और ये सेल प्राइस है, और इसमें ये जुड़ता है तो ये बनता है। वो कह रहा है 1/6 प्रॉफिट है, किसका, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का 1/6 निकालिए। तो मैंने कहा इसको 100 नहीं लेके अपन 6 ले लेते हैं, जो नीचे होता है वही ले लेते हैं। माना कि कॉस्ट प्राइस 6 है, 6 का 1/6 1 हो गया, प्रॉफिट 1 हो गया, तो सेल प्राइस कितना हो गया, 7। अच्छा, अब देखा जाए तो ये एरो क्या बनती है, तो एरो बनती है जैसे 16 2/3% का प्रॉफिट है। इसका मतलब अगर इधर 6 है तो 1 जुड़कर, सबको पता है इसको मैं 1/6 लिख सकता हूँ, तो 6 के ऊपर 1 जुड़ेगा, 6 के ऊपर 1 जुड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का 1 है, तो इधर क्या बन जाता है, 7। ये कॉस्ट प्राइस बताता है, और ये क्या बता रहा है, सेल प्राइस। और प्रॉफिट कितना बता रहा है बच्चों, 1। कॉमन सी बात है, मैंने क्या बताया। मान लीजिए अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझना। देखो बच्चों, मान लीजिए कोई ये कहते 14 2/7% का लॉस है। तो इस एरो में, जो एरो में यहाँ बनाता हूँ, उस एरो में इधर क्या होगा और इधर क्या होगा, सबको पता है कॉस्ट प्राइस है और ये सेल प्राइस है। चलो बना के देख लेते हैं। मान लीजिए 14 2/7%,
ढंग से सुनना, केवल 2 मिनट में आपके पूरा फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। पूरा परसेंटेज भी यहीं से निकला है बच्चों, पूरा CI/SI भी यहीं से निकला है, पूरा एलिगेशन मिक्सर भी यहीं से निकला है। केवल फ्रैक्शन को समझना 2 मिनट के लिए। अच्छा आप बताइए इतना परसेंट का लॉस है। अच्छा 14/2/7 कितना होता है? तो बच्चों इतने भी गरीबी नहीं होनी चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। ये कितना 100/7 और नीचे कितना 100, इसका मतलब 1/7। अब 1/7 क्या चीज़ है? लॉस है। तो लीजिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -1/7। इधर क्या मानेंगे अपन 7, तो लॉस कितने का? 1 का होगा। याद रखिए लॉस होगा 7 के ऊपर 1 का लॉस होगा। ये अगर 7 है तो 1 का लॉस है, 1 का लॉस करते ये क्या हो जाएगा 6। तो इसकी एरो बनेगी कि 7 की चीज़ आप कितने में बेच रहे हो बच्चों? 6 में। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, आप केवल यहीं पर कर सकते हो, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये 14/2/7%, इसका मतलब 1/7 लॉस है। तो इधर 7 लीजिए और ऊपर की वैल्यू 1 कम कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6। अगर कोई ये कहे सर ये प्रॉफिट होता तो क्या होता? जैसे 14/2/7 है, इसका मतलब 1/7 है, प्लस है ये, इसका मतलब ये 7 है तो सेल प्राइस 8 है। क्यों? क्योंकि 7 के ऊपर 1 जुड़ के आपका सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 8। क्लियर हो गया यहाँ तक? मान लीजिए एक बार वापस देखते हैं अपन। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 11 1/9% का प्रॉफिट हुआ, तो कॉमन सी बात है 11 1/9 को मैं फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ, कितना 1/9। चलो प्लस क्यों लिखा? प्रॉफिट हुआ। 1/9 क्या है? इस परसेंटेज को हटा के मैंने फ्रैक्शन लिखा 1/9। क्या बताती है एरो? कि अगर इधर 9 है, नीचे की वैल्यू इधर की वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, इसलिए अगर ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा 10। अगर मान लो ये माइनस का होता, 11 1/9% माइनस यानी हानि होती, तो सबको पता है फ्रैक्शन तो यही होता, लेकिन ये माइनस होता। अगर इधर 9 है तो इधर कितना हो जाता? 8। फिर एक बार और क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ये कह दे कि सर 16/2/3% का लॉस हुआ, तो सबको पता है फ्रैक्शन में 1/6 है, तो अगर इधर 6 है तो इधर क्या हो जाएगा 5। और अगर ये प्रॉफिट होता 16/2/3% का प्रॉफिट होता, तो सबको पता है अगर ये 6 होता तो 1 जुड़ के क्या हो जाता 7। कोई कहे सर यहाँ 2 होता तो 8 हो जाता। कहने का मतलब ये है कि 10% प्रॉफिट 100 की चीज़ 110, 20% प्रॉफिट 100 की चीज़ 120। अच्छा 16/2/3% का प्रॉफिट, अरे भाई 1/6 है, इधर 6 है तो उधर 7 है, प्रॉफिट आपका 1 है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट लॉस किस पे चलता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट लॉस CP पे चलता है। चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, इसको देख लेते हैं अपन एक बार। वापस देखिए, मान लीजिए कोई ये कह दे कि सर मैंने 16/2/3% का प्रॉफिट कमाकर और किसी चीज़ को मैंने 1400 रुपये में बेचा, तो CP बताइए। मान लीजिए अपना क्वेश्चन ये है सिंपल सा, तो वैसे भी कर सकते हो 100 की चीज़ 116 2/3, लेकिन कॉमन सी बात है वैसे भी कर सकते हो 100 की चीज़ 100 में ये जोड़िए 1162/3। अब एक झटका इधर दे दीजिए, ये कितना 1400, ऊपर 100 आएगा और नीचे 116 2/3 आएगा। इधर जाएंगे, इधर जाना है तो इसको ऊपर और ये नीचे आएगा, सोल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई, तो कॉमन सी बात है अब आने वाले जितना भी टॉपिक है, अपना परसेंटेज है, CI/SI है, एलिगेशन मिक्सर है, पार्टनरशिप है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक लेंगे जिनमें फ्रैक्शन बार बार आता है। तो अपन क्या करेंगे, 1 सेकंड का कंसेप्ट है, मैंने समझा दिया। ये फ्रैक्शन प्रतिशत थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, 10 होता 20 होता अच्छा लगता, लेकिन 16 से 2/3% अच्छा नहीं लग रहा। क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज करते ही 1 सेकंड का क्वेश्चन हो जाता है। देखिए इधर कितने में बेचा 1400 और कितने का प्रॉफिट 16 से 2/3% का प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अच्छा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो प्लस का 1/6। अच्छा एरो क्या बनेगी, इस गोले को लाना है, उससे ये गोला लाना है। तो अगर ये 6 है, नीचे की वैल्यू जो है वो ये है, नीचे है वो ये है, ये माना 6, तो उधर 1 जोड़ के कितना हो गया 7। 6 की चीज़ कितने में जा रही है 7। अब 1400 को इधर खींच दो, ये लीजिए, और किधर खींचना है, इधर, ऊपर 6 नीचे क्या हो गया 7, तो ये कितना हो गया बच्चों 1200। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा इसी तरीके से हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हो बच्चों, कुछ भी बनाइए, मैथमेटिक्स में सब वैलिड है। अच्छा ये बताओ ये क्या है क्वेश्चन,
बिल्कुल अलर्ट रहना और क्वेश्चन बताना। 11/1/9% का प्रॉफिट कमा के किसी चीज़ को मैंने 2000 रुपये में बेचा, तो आप बताइए 25% का प्रॉफिट कमाना होता तो उसको मैं कितने में बेचता। क्वेश्चन कितने भी बना दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अब बच्चों ये तो नॉर्मल है अपना, 100 की चीज़ कितना बच्चों 125, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये तो अपन ने फर्स्ट वीडियो में ही देख लिया था। दिक्कत यहाँ है अगर आपको तो इसका मतलब 100, 99, 100, 100/9 बनाना आ जाना चाहिए। 11/1/9%, इसका मतलब 100/9%, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, कितना हो गया 1/9। तो बच्चों प्रॉफिट है तो प्लस लगाओ, 1/9 हो गया। अच्छा बच्चों नीचे क्या आएगा 9, 1 जोड़ के इधर क्या आएगा 10। तो CP चाहिए तो यहाँ जाइए, ये 2000 है और इसको किधर खींचना है, इधर 9/कितना 10। अब कोई कहे गुरुजी मेरे को यहाँ नहीं रुकना, मेरे को तो यहाँ जाना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक झटका इधर दो और एक झटका इधर दो, बोलिए कितना हो गया 2000। पहला झटका इधर 9/10, अगला किधर इधर 125 अपॉन कितना 100। जिधर जाना है ये सब बता दिया मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर, सब कुछ क्लियर है। जिधर जाना है उसको ऊपर लिखिए, तो ऊपर क्या रहेगा 9, नीचे 10। अब इधर जाना है तो 125/100। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर। चलिए आज अपन क्वेश्चन लेते हैं, उससे मैं समझा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से ये चल रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो। एक वस्तु 2200 रुपये में बिकती है तो इतने % का प्रॉफिट होता है। ये लीजिए कितने में बिकती है 2200 रुपये। बेचना किधर होता है इधर, और कितने का प्रॉफिट हुआ 22, 2/9% का प्रॉफिट हो गया। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आइए 22, 2/9% का क्या हो गया प्रॉफिट। यदि उसी पे 40% का लॉस होता, कितने % का 40% का लॉस होता, तो वस्तु कितने में बेची जानी चाहिए। CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, समझो ये फ्रैक्शन है तो इसको तो अपन को चेंज करना। 22 × 9 कर दीजिए और 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 200/9। 200/9% है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 22 और 2/9%, या फिर ये देख लो 11/1/9% का जस्ट दुगना है। देखिए इसका ये दुगना है और इसका ये दुगना है, बेस तो सेम ही रहता है, इसका मतलब इसका जस्ट दुगना है। ये कितना होता है 1/9 और इसका जस्ट डबल ये क्या होता है 2/9। क्लियर हो गया होगा। 11/1/9 अगर इसको सोल्व करते हैं अपन तो ये होगा 200/9। सोल्व करके देख लो चाहिए, ये कितना होगा बच्चों 200/9। और % अगर हटाना है आपको, क्या हटाना है %, तो नीचे कितना हो जाएगा 100, इसका मतलब ये 2/9। या फिर थोड़ा सा आइडिया लो, मैं % पढ़ाने वाला हूँ आपको, वहाँ पर पूरा फ्रैक्शन आ जाएगा। % 5 मिनट का टॉपिक है बच्चों, प्रॉफिट लॉस ढंग से देख लीजिए, सारे टॉपिक में प्रॉफिट लॉस से कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर आइए 11/1/9, इसका जस्ट डबल 22 है। अच्छा 1 का डबल 2 है, तो इसका डबल देख लीजिए और इसका डबल देख लीजिए, तो ये मान लिया गया कि ये इसका डबल है। 9 का मत देखना, 9 की जगह 9 ही रहेगा, बेस वही रहेगा। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, बोलो ये कितना बन गया 2/9, प्लस है प्रॉफिट है 2/9। डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर इधर 9 होगा तो 2 लाभ जुड़ के ये कितना हो जाएगा 11। अच्छा ये तो सिंपल है, वही 100 की चीज़ 40 कम कर दीजिए, कम करके प्लस होता तो बढ़ा के लिखते, और माइनस है तो घटा के लिखेंगे। 100 में से 40 गया, कितना हो गया 60। अब बच्चों इससे ये आ जाएगा। अगर वो पूछे कॉस्ट प्राइस बताइए तो ये बता देना, लेकिन बच्चों कॉस्ट प्राइस पूछ ही नहीं रहा हूँ, वो तो ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन पढ़ो 2200 रुपये में बेचा तो 22, 2/9% का प्रॉफिट होता है। यदि उस वस्तु पे 40% का लॉस होता तो वस्तु कितने रुपए में बिकती। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसको खींच लेते हैं, ये लीजिए 2200, किधर जाना है इधर, ऊपर 9 नीचे 11। अब किधर जाना है इधर, ऊपर 60 नीचे 100। सोल्व कर लेते हैं बच्चों, कितना हो गया, ये दोनों खत्म, और ये कितना हो गया बच्चों 2, और सोल्व कर लीजिए कितना हो गया बच्चों 18, और ये कितना 60, 1080। क्लियर हो गया होगा। तो आंसर ये आ जाएगा आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें फ्रैक्शन भी है और इसमें प्रतिशत भी है। अगर फ्रैक्शन है तो उसको कर लीजिए, किस तरीके से करना है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन पे। क्लियर है क्या,
क्वेश्चन का मकसद क्लियर है कि एक तो फ्रैक्शन है और एक क्या है प्रतिशत। फ्रैक्शन है तो कॉमन सी बात है, +2/9 बना, मतलब इधर 9 है तो 2 लाभ जोड़ के इधर 11 है। डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स डेफिनेशन। अगर इधर 9 है तो 2 जोड़ के ये हो जाएगा 11। अब इधर खींचेंगे तो यह आ जाएगा, और फिर यहाँ रुकना है तो ये बताइए, और रुकना ही नहीं है, जहाँ जाना है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगा दो, लास्ट वहीं पर पहुँचना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर, ये लीजिए वस्तु कितने में बिकेगी? 1600। बेचा उधर लिखते हैं, खरीदा इधर लिखते हैं। इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है, ये लीजिए 14, 2/7% का प्रॉफिट होता है। तो 42 6/7% कमाने के लिए, 42 6/7% कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेची जाए? इस बार क्या है, दोनों ही फ्रैक्शन है। ये परसेंटेज भी अच्छा नहीं है और ये परसेंटेज भी अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपन गौर से देखो इसको। ये 14 है, ये 42 है, ये 2 है, ये 6 है। क्या रिलेशन है इसका? 3 टाइम्स है। 14 का 3 टाइम्स ये है, 14, 28 और 42, और 2 का 3 टाइम्स ये 6 है। तो 14 2/7 की डेफिनेशन बना लेते हैं अपन। 14 2/7% की डेफिनेशन बनाते हैं। ये देखिए 14 2/7%, बच्चों 98 to 100, 100/7, परसेंट हटाने के लिए 100, 1/7। अच्छा परसेंटेज में क्या है, ये डायरेक्टली आपके लॉजिक में आ जाएंगे। फटाफट अपन याद करवा देंगे आपको। 14 2/7 मतलब 1/7। प्रॉफिट है तो प्लस लगाइए, ये 1/7। अच्छा इसका 3 टाइम्स ही है। अब वैसे करना चाहो वैसे कर लो। तो बच्चों ये कितना आएगा? 14 का 3 टाइम 42, 2 का 3 टाइम 6, बिल्कुल इसका 3 टाइम्स है। तो ये 1/7 का 3 टाइम्स कितना आएगा? 3/7। अच्छा बच्चों ये प्रॉफिट है। अगर इधर 7 है तो इधर क्या बनेगा? 8। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये 7 है, इधर 7 है तो इधर कितना बनेगा? 10। नीचे 7 होगा तो इधर 3 जुड़ के 10 होगा। 3/7 तो प्रॉफिट है, तो अगर इधर 7 है तो 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10। अब इससे मेरे को इधर जाना है और इससे मेरे को इधर आना। ये लीजिए 1600, अपन को यहाँ ही पहुँचना है। ये यहाँ पहुँचना है तो ये निकाल दीजिए। अरे बच्चों बहुत आसान है, पहले प्रॉफिट कितने रुपए का होगा वो भी आ जाएगा, और अब प्रॉफिट कितने रुपए का होगा वो भी आ जाएगा। बहुत आसान है मैथमेटिक्स, तरीके से चलिए। सिंपल परसेंटेज है, 20% प्रॉफिट तो 100 की चीज़ 120, 20% लॉस 100 की चीज़ 80। फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरे फ्रैक्शन को देख लीजिए, दुगना है तिगुना है या अलग है तो अलग लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कॉमन सी बात है 1600। पहले एक झटका इधर देना है, ऊपर 7 नीचे कितना आएगा? 8। यहाँ पहुँच गए। अगर इसको सोल्व करें अपन तो ये वैल्यू आएगी। फिर प्रॉफिट पूछे तो वो बता देना। अच्छा लेकिन ये चाहिए ही नहीं, मेरे को ये चाहिए। एक झटका इधर दीजिए, ऊपर 10 नीचे कितना हो जाएगा? 7। कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल। ये कितना बच्चों? 200। 200 × 10 कितना हो जाएगा? 2000। तो कॉमन सी बात है, ये वस्तु कितने में बेची जाएगी? 2000। पहले प्रॉफिट होता था 1600, पहले बेचा जाता था 1600, और अब कितने में बेचा जाएगा? 2000। पहले का प्रॉफिट भी आ जाएगा। कोई ये पूछे कि सीपी बताओ, ये लीजिए 1600, एक झटका इधर दीजिए 7/8। पहले खरीदी जाती थी 1400 और बेची जाती थी 1600, और पहले का प्रॉफिट होता है 200, और आज खरीदी जा रही है 1400 लेकिन बेची जा रही है 2000, और आज प्रॉफिट हो रहा है आपका कितना? 600। अच्छा दोनों सेल प्राइस का अंतर पूछे तो भी आ जाएगा। ये 1600 है, ये 2000 है, दोनों का अंतर कितना है बच्चों? 400। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। या तो फ्रैक्शन होगा या परसेंटेज होगा। अब तक मैंने 2 चीज़ बता दी। एक भी गोला भरा हुआ है तो सारे गोले आ जाएंगे, जो पूछे वो सब कुछ आ जाएगा। सिंपल प्रतिशत है तो 100 की चीज़ इतना, और अगर प्रतिशत थोड़ा सा डेंजर है, मान लो यहाँ कितना बना? 1/7। भाई किसका 1/7? इसका 1/7। ये 7 है तो ऊपर 1 जोड़ के ये 8 हो जाएगा। ये बताओ 7 तो वो होगा 8। अच्छा एक बार बताओ ये कितना? 3/7। अगर इधर 7 है तो उधर होगा 10। अच्छा ये माइनस होता तो इधर 7 तो उधर 4 हो जाता। अच्छा ये माइनस होता तो इधर 7 उधर 6 हो जाता। कॉमन सी बात है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ।
आपको सीरियल वाइज चलना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो को देखने के बाद फिफ्थ वीडियो पे आना है। यूनिक मेथड है बच्चों मेरे, आप शेयर करते रहिए, इनको शेयर करते जाइए। जितना शेयर करोगे उतना ही लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल यूनिक मेथड। फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन आया हूं और मेरा जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी वस्तु पर इतने % के प्रॉफिट की जगह इतने % का प्रॉफिट लिया जाए। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, तो अपन क्या करें, एरो बना लेते हैं। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते ही स्टार्ट हो जाइए, एरो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। गोला भरा है तो गोले को ले लो, गोला नहीं भरा है तो अपनी मर्जी से ले लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु पे इतने प्रॉफिट की बजाय, बच्चों कितना प्रॉफिट होता है, 14 2/7%। प्रॉफिट की जगह इतने % का प्रॉफिट होता है, कितना, 16 2/3% का प्रॉफिट लिया जाए तो 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। आप बताइए, सब पढ़ा रखा है, पहले इतना मिलता था अब इतना मिलता है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 50 रुपये। 50 रुपये इन दोनों का अंतर, ज़्यादा मिलते हैं 50 रुपये, इससे यहाँ ज़्यादा मिलते हैं कितने रुपये, 50। बताओ कौन सा क्वेश्चन आ गया, लिंकिंग। इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या थे, गोले भरे थे, अब क्या दिया, गोले भरे हुए नहीं है, लेकिन क्या दे रखा आपको, लिंकिंग। पहले कितना कमाना चाहता था, पहले इतने कमाना चाहता था, अब इतना कमाना चाह रहा हूँ। हाँ, पहले जितने में बिकता था और अब जितने में बिकता है, उन दोनों का अंतर अपन को क्या दे रखा है, 50। फर्स्ट वीडियो में सब कुछ बताया था, सेकंड वीडियो में बताया था कि इन दोनों का लिंकिंग दे रखी है, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 50। तुम क्या करो, गोला खाली है तो अपनी तरफ से गोला मान लो और यहाँ पर पहुँचो। इन दोनों का अंतर 50 है तो इनका अंतर तुम भी निकाल लो, उस अंतर के बराबर क्या रख दो, 50, और जो माना उससे कंपैरिजन कर दो। आपको क्या चाहिए, सीपी बताइए। एक बार बताओ बच्चों, फ्रैक्शन है, सो मत करना क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन है, ये 1/7 है। अच्छा बच्चों, ये कितना है, ये 1/6 है। क्लियर, तो कॉमन सी बात है, इसका 1/7 जुड़ के ये होगा। अच्छा, इसका 1/6 जुड़ के ये होगा। अच्छा एक बार बताइए, मैं इसको क्या मानूँ, इसको वो मानो जो 7 से भी कट जाए और किसी 6 से भी कट जाए, और जो लाभ होगा वो जुड़ के ये बनेगा और जो लाभ होगा वो जुड़ के ये बनेगा। अच्छा, यहाँ डेफिनेशन की जरूरत है तो 6 रुपये का माल 7 में जाएगा, वहाँ डेफिनेशन है 7 का माल कितने में जाएगा, 8 में। लेकिन कॉमन सी बात है, तो गोला भरा है तो अपन वैसे करके कर लेते हो। लेकिन अगर मान लो गोला भरा हुआ नहीं है तो ऐसा डेटा ले लो जो 7 और 6 दोनों से कट जाए। ऐसा डेटा क्या है बच्चों, 42। कितना गोला मान सकते हो आप मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में केवल आप एक गोला मान सकते हो। मैंने एक गोला मान लिया 42। अब 42 का 1/7, यहाँ लाभ कितना हुआ, लाभ बताइए मेरे को। यहाँ लाभ हुआ 6 का, क्योंकि 42 का 1/7 लाभ है, तो बच्चों ये कितना हो गया, 48। अच्छा, 42 का 1/6 ये कितना हो गया बच्चों, 7। कॉमन सी बात है, लाभ है, तो 42 + 7 ये कितना हो गया, 49। कॉमन सी बात है। या तो फिर 42 को खींच लो, इधर 42 मान के खींच लो। कैसे खींचोगे, ये 7 है तो ये क्या है, 8 है, और ये 7 है, ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 7, और इसको खींचोगे तो भी यही आएगा। या फिर 42 का 1/7 6 हो गया और 42 का 1/6 7 हो गया। जोड़ के ये ले आइए, जोड़ के ये ले आइए। 42 CP है तो 48 SP होगा, 42 CP है तो 49 SP होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कोई बच्चा कहे सर मैं इसको मानने के बाद ऐसे खींचूँ, 6 की चीज़ 7, तो भी बच्चों वही आएगा। देखो 42 इंटू झटका दीजिए उधर 7/6, सोल्व करेंगे तो वही 49 आ जाएगा। माना उसके हिसाब से CP कितना है, 42, SP कितना है, 48, आज का SP क्या है, 49। अच्छा, दोनों का अंतर कितना है, 1 का मतलब क्या दे रखा है, 50। क्यों, क्योंकि उसने क्या दिया, वहाँ तक पहुँचना है, उसने दिया दोनों SP का अंतर 50 है, तो मेरे हिसाब से तो इसका अंतर 1 है। 1 का मतलब कितना है, 1 का मतलब है बच्चों 50, 1 का मतलब 50 रुपये। तो अब आपको क्या बताना है, CP बताना है। तो CP मैंने 1 माना ही नहीं, CP कितना माना मैंने, 42, तो 42 इंटू 50 सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2100। क्लियर हो गया होगा, CP 2100। ये चाहिए तो 48 इंटू 50 कर दीजिए, ये चाहिए तो 49 इंटू 50 कर दीजिए, जो चाहिए वो लेके आइए। अच्छा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहाँ पर अंतर ये आ गया बच्चों कि आपको गोला नहीं दे रखा था, लेकिन ये क्लियर कर रखा था
कि 1/7 जुड़ेगा जो भी मानोगे उसका, और 1/6 जुड़ेगा जो भी मानोगे उसका। तो ऐसा ही ले लो ना जो 7 और 6 दोनों से कट जाए, ताकि कोई पॉइंट में आए ही नहीं। तो 7 और 6 दोनों से कटने वाला क्या है? 42। तो 42 में ये जुड़ के ये बना और 42 में ये जुड़ के ये बना। तो पहले जाता था 48 और अब कितने का जा रहा है? 49। तो कॉमन सी बात है, दोनों का अंतर 1 है और 1 का मतलब कितना? 50। और 50 से सभी गोलों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि माना है ये, माना माना और माना, और इन मानवे का मतलब में 1 का मतलब कितना है? 50। तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब कुछ आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा? हाँ, ये सब पढ़ा रखा है मैंने। कहाँ पर पढ़ा रखा है? टाइप 2 देखिए, वीडियो नंबर 2 देखिए, जहाँ पर मैंने लिंकिंग बताई थी। लिंक कैसे करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करवाएं, उनको देखिए। मैं तो फिर क्लियर कर रहा हूँ, मैं पूरे टॉपिक की लिंक से पढ़ाऊँगा। अगर प्रॉफिट लॉस पूरा सीखना है आपको, 100% सीखना है, कभी एक नंबर भी नहीं कटे, पूरा DI इसी के ऊपर टिका हुआ है। आपको ढंग से चलना होगा, सीरियल वाइज पढ़ना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। आप जो करते हो ये सर का मेथड, उस सर का मेथड, शॉर्टकट, रामबाण, लक्ष्मण बाण, सीता बाण, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। सारी मैथ एक ही तरीके से हो जाएगी। आप लेकिन टाइम निकालो, टाइम निकाल के देखो कि किस तरीके से ये पूरा टॉपिक बना है। सीरियल वाइज चलना होगा, डायरेक्ट 4th पे मत आइए, क्योंकि लिंकिंग में पहले पढ़ा चुका हूँ, बार बार मैं इतना नहीं समझा सकता। मैं केवल आज आपको ये समझा रहा हूँ, फ्रैक्शन हो तो क्या करें। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है। कॉमन सी बात है बच्चों, अनुपात दे रखा है। तो अनुपात देख, एक बार बताइए, जब मैं मानता हूँ किसी चीज़ को, माना ये चीज़ 100 है, जुड़ के ये बन गई, अब ये बन गई, तो रेशो ही तो आते हैं ना। फिर 1 का मतलब निकाल लेते हैं और 1 का मतलब निकाल के उनसे कंपैरिजन कर देते हैं। अगर कोई रेशो ही देते डायरेक्ट तो फिर क्या होगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था मैंने? 42 माना था, फिर ये आ गया था, इससे ये आ गया था और 1 का मतलब आ गया था, तो एक रेशो का मतलब आया था। 1 का मतलब आ गया, उससे मल्टीप्लाई कर दिए, सभी गोलों की वैल्यू आ गई। और अगर कोई रेशो देते आपको, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत तो रेशो से भी आ जाता है, लिंकिंग रेशो से भी बन जाती है। जैसे कहे वैसे वैसे करते जाओ। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? ये 20:23 के अंदर है। अगर ये 20 है तो ये कितना है बच्चों? 23। ये आपका रेशो है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या दे रखा है? CP। ये क्या दे रखा है? SP। यानी ये रेशो है। यदि बेचने पे 60 रुपये का लाभ हुआ, मेरे हिसाब से जो लाभ है, जो आपका प्रॉफिट है, वो रेशो के अंदर कितना है? तो जो प्रॉफिट है वो रेशो के अंदर है 3। जो प्रॉफिट है वो रेशो के अंदर कितना है बच्चों? 3। क्योंकि 20 में खरीद के 23 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना है? 3। आपको लिंकिंग क्या दी है कि जो लाभ है वो 60 रुपये का होता है। तो बच्चों 3 रेशो का मतलब, 3 रेशो का मतलब कितना रुपये हो गया? 60। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, जब अपन मानते तो वो भी तो रेशो ही आता था, और कोई रेशो डायरेक्ट दे दे तो कॉमन सी बात है, CP, SP, प्रॉफिट, और प्रॉफिट दे रखा है तो रेशो में तो 3 प्रॉफिट है, तो 3 का मतलब ही कितना हो गया? 60 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आइए, 1 का मतलब, 1 रेशो का मतलब कितना हो गया? तो 1 रेशो का मतलब 20 हो गया। अब क्या करें अपन? सभी गोलों को गुणा कर दो। अच्छा, इसको गुणा करना है, लीजिए 20 × 20। 20 से क्यों गुणा किया? समझ में आ गया होगा, 1 रेशो का मतलब 20 है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये रेशो है। ये क्या चीज़ है? ये रेशो है। ये क्या चीज़ है? ये रेशो है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये प्रॉफिट है। किसके अंदर है? रेशो के अंदर। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये रुपया है। तो 1 रेशो का मतलब 20 रुपया, तो 20 रेशो का मतलब 20 × 20 कितना हो गया बच्चों? 400। अच्छा, ये करना है तो ये कर दीजिए आप, तो 23 × क्या कर दीजिए? 20 कर दीजिए। ये कितना हो गया बच्चों? क्लियर है? तो इस तरीके से अपन कर सकते हो। चलिए बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? गोला भरा हुआ था। सेकंड में क्या था? गोले खाली थे, मान लिया था। तीसरे में क्या था? गोले उसने खुद नहीं भर दिया कि रेशो में ये है और प्रॉफिट इतना है, तो लिंकिंग करके 1 का मतलब निकाल लिया और उस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, पूरी लिंकिंग पढ़ा दी थी, पूरी की पूरी लिंकिंग पढ़ा चुका हूँ वीडियो नंबर 2 के अंदर। एक बार उस वीडियो को देखिए, लेकिन वीडियो 2 जब समझ में आएगा जब वीडियो 1 देखोगे। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, जो दिमाग में आ गया उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं होगा। मेरे केस में आपको फर्स्ट वीडियो से लगा के 5th वीडियो तक सीरियल वाइज देखना होगा, तभी आपको मैथ समझ में आएगी। चलिए, तो अब तक क्या देखा अपन ने कि प्रॉफिट लॉस सीपी पे निकाला जाता है। अब अगर वो ये कहते कि प्रॉफिट एमआरपी का परसेंट हुआ या एसपी का परसेंट हुआ, तो कोई बात नहीं, अपन को तो सब कुछ पता है। इधर खरीदा जाता है, इधर बेचा जाता है, एरो के ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी कुछ बोले वो अलग से बना के लिख दो, खत्म। देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने % की हानि पे बेचता है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, इधर क्या होता है आपका सीपी, इधर क्या होता है एसपी। अगर कुछ नहीं देता है, प्रॉफिट लॉस ही देता है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देता। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस सीपी और एसपी के बीच की कड़ी है और सीपी के ऊपर निकलता है। लेकिन अगर वो ऐसे बोले, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने % की हानि पर बेचता है। अच्छा, आप बताइए जो हानि हो रही है वो किसकी हो रही है, विक्रय मूल्य की। ये लीजिए विक्रय मूल्य की, अलग से बना दो। जब भी वो कुछ ऐसा बोले, लैंग्वेज को यूज करे कि जो हानि हो रही है वो विक्रय मूल्य की हो रही है। कौन हानि किसकी, विक्रय मूल्य की। हानि विक्रय मूल्य की इतना % है, 1/3%। लाइन पढ़ो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने % की हानि पे बेचता है, यानी हानि है वो विक्रय मूल्य की इतना %। प्रॉफिट लॉस इसको कहते हैं, इसको नहीं कहते। ये तो लैंग्वेज है कि हानि विक्रय मूल्य की इतना %, अलग बना दो लैंग्वेज को। अच्छा, इसको सोल्व करें तो ये 1/3% है, ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है कि हानि विक्रय मूल्य की इतनी %। 1/3%, 1/3%। प्रॉफिट नहीं है, ये प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, डायरेक्ट कह रहा है 1/3% है हानि किसकी, विक्रय मूल्य की। ये कितना हो गया 25/3, नीचे कितना 100, 1/12। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 टाइम्स और 1/12, यानी ये बोलो जो हानि है वो विक्रय मूल्य की 1/12 है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है। अच्छा, मैं पहले वाले क्वेश्चन में प्लस लिखता था, इसका मतलब इसमें ये जुड़ के ये आएगा। प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था, यहाँ पर तो डायरेक्ट लैंग्वेज है कि हानि है वो विक्रय मूल्य की इतनी % है। हानि विक्रय मूल्य की इतनी %। तो आप बताइए इतनी % है, तो ये नीचे जहाँ से एरो निकलती है, कौन, हानि। लैंग्वेज यूज करो, हानि विक्रय मूल्य की, हानि विक्रय मूल्य की। यहाँ मत कर देना, ये तो अलग है। यहाँ जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो सीपी के ऊपर आता है। यहाँ मानो और यहाँ सेट कर दो, कौन, हानि किसकी, विक्रय मूल्य की इतनी %। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने हानि पे बेचता है, विक्रय मूल्य पर हानि है, हानि विक्रय मूल्य की इतनी % है, यानी 1/12। अब बच्चों ये अगर 12 है तो ये कितना हो गया 1, क्योंकि 12 का 1/12 हानि हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगा। इसको भर देते हैं अपन 12। हानि की जगह कितना आ गया 1, हानि क्या होती है -1। इसमें से ये घटाते हैं, ये आता है, सबको पता है। इसमें से ये घटाते हैं, ये आता है, तो इसमें ये जोड़ो, ये आ जाएगा। बच्चों ये 13 होगा। देखो आप, ये रेशो बन गया आपका। जो पहले वाला क्वेश्चन था वो रेशो का था, तो ये रेशो बन गया। अगर वो ये कहता हानि विक्रय मूल्य से इतना % ज़्यादा है, तो यहीं पर प्लस कर देते हैं अपन। 1/3% ज़्यादा है, कौन, हानि किससे, विक्रय मूल्य से। देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। बताओ, क्वेश्चन बोल के बताओ। हानि विक्रय मूल्य की 1/3% है। हानि ज़्यादा नहीं है, हानि कम नहीं है, हानि इस विक्रय मूल्य की है। हानि विक्रय मूल्य की 1/12 है, तो ये 12 है तो वो 1 है। अपनी जो एक्चुअल लोकेशन है वहाँ लिख दो, 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। तो आप बताइए हानि कितनी है 1, विक्रय मूल्य क्या है 12 यहाँ आ गया, हानि की जगह ये आ गया, हानि माइनस होती है। ये क्या बताता है, इसमें से ये घटाते हैं तो ये आता है, प्लस होता तो इसमें ये जोड़ते हैं तो ये आता है। अपन को ये पता और इन दोनों से फिर ये पता, क्योंकि 13 में से 1 गया तो 12, ये रेशियो की तरह बन गया। अब वो कह रहा है वास्तविक हानि बताइए। लीजिए, वास्तविक लॉस आ जाएगा। 1 का लॉस हुआ किसके ऊपर, 13 × 100। आंसर आ जाएगा 100/13%।
इसका आंसर है बच्चों 100/13%। क्लियर हो गया होगा। 100/13% का क्या हो गया? लॉस। ये वास्तविक हानि। अच्छा, क्या मैसेज दिया इस क्वेश्चन में? वो कुछ भी बोल सकता है, वो हानि एसपी पे भी निकाल सकता है। हानि विक्रय मूल्य की, कौन किसका, कौन किससे ज़्यादा है, कौन किससे कम है। तो हानि विक्रय मूल्य का 1/3% है, मतलब 1/12 है। 1/12 ज़्यादा नहीं है, 1/12 है। तो फिर क्या करेंगे? ये 12 है तो वो 1 है। हानि में डालो एसपी में डालो 12, हानि में डालो 1, और यहाँ पर यह आ जाएगा, ये एरो बन गई। एक्चुअल प्रॉफिट लॉस आपका ये है। और लैंग्वेज वो कुछ भी यूज करे अपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन वापस देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने % हानि पर बेचता है। आज तक तो अपन ने यही देखा था कि प्रॉफिट लॉस सीपी के ऊपर होता है, और बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दे तो डायरेक्ट एरो के ऊपर रख दीजिए, सीपी के ऊपर प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस की एक्चुअल लोकेशन ये है, लेकिन वो तभी है जब वो प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर होता है? सीपी। डिस्काउंट की एरो कहाँ से निकलती है? एमआरपी। एक्स्ट्रा की एरो कहाँ से निकलती है? सीपी। सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। जब मैंने एमआरपी डिस्काउंट पढ़ाया था वीडियो 3rd, तो उसके अंदर ये सब कुछ मैंने बता दिया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार वापस इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने % की हानि पे बेचता है। इस एरो के ऊपर सबको पता है सीपी इधर आता है, एसपी इधर आता है, और प्रॉफिट लॉस आपका यहाँ पर आता है। लेकिन लैंग्वेज को देखिए, लैंग्वेज कुछ अलग ही बोल रही है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने % की हानि पे बेचता है, कि जो हानि हो रही है वो किसकी हो रही है? विक्रय मूल्य की। और कितने % हो रही है? 1/3% हो रही है। ज़्यादा नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। हानि इसका इतना % है। 3 तरीके की लैंग्वेज होती है। एक तो बढ़ रहा है, जैसे प्रॉफिट है तो वो चीज़ बढ़ रही है, लॉस है तो वो चीज़ घट रही है। एक है हानि इसका इतना % है। इसको सोल्व किया था तो ये कितना आ गया था? 1/12 आ गया था। अच्छा, 1/12 आया था तो कॉमन सी बात है, ये 12 है तो कॉमन सी बात है 12 का 1/12 करेंगे तो हानि कितना? 1 है। हानि ज़्यादा नहीं है बच्चों, हानि है विक्रय मूल्य की इतना %। हानि है विक्रय मूल्य की इतना %, यानी हानि है विक्रय मूल्य का 1/12। तो 12 का 1/12 करेंगे तो ये क्या होगा? 1। चलिए, ये मैंने निकाल लिया, 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाती है। विक्रय मूल्य आपका 12 है, हानि आपकी 1 है, हानि का साइन माइनस है, इसमें से ये घटाते ही आता है। उल्टा चलो, इसमें ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको हानि % वास्तविक चाहिए, तो वास्तविक हानि सबको पता है किस पे होती है। वास्तविक जो लॉस होता है बच्चों वो सीपी पे होता है। तो एक का लॉस है किसके ऊपर? 13 × 100। मेरे हिसाब से इतने % का क्या हो गया? लॉस। किसी फॉर्मूले की क्या जरूरत पड़ी? सीपी एसपी के ऊपर प्रॉफिट, अगर सीपी के ऊपर प्रॉफिट लॉस दे तो डायरेक्ट एरो के ऊपर रख दीजिए। अगर सीपी के ऊपर ही नहीं दे, किसी और के ऊपर दे, या कोई भी लैंग्वेज यूज करे, पहले लैंग्वेज को यूज कर लो और फिर उसको एरो के ऊपर रख दो। देखो, 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ मैं इसके। देखिए, इस एग्जाम्पल को देखो। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80%, कॉमन सी बात है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है। अपन को तो ये पता है ना, प्रॉफिट लॉस ये होता है, ये सीपी होता है, ये एसपी होता है, और प्रॉफिट लॉस यहाँ पर आ जाता है। 2 वैल्यू होती है, तीसरी आ जाती है। लेकिन लैंग्वेज यूज की है। यदि क्रय मूल्य, ये लीजिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 80% है, ये लीजिए 80%। कौन 80% है? क्रय मूल्य। उधर किसका? विक्रय मूल्य इधर। कौन है? किसका है? कौन ज्यादा है? किससे ज्यादा है? कौन कम है? किससे कम है? सब % में आपको पढ़ा देंगे। लेकिन वर्ड 3 ही है, या तो % है, या ज्यादा है, या कम है। यहाँ पर कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। तो अब बच्चों ये % है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ये 100 है तो 100 का 80% ये कितना हो गया? 80। 100 का 80% कितना हो गया? 80। या फिर एक काम करो, फ्रैक्शन में बदल लो, जैसे करना है वैसे कर लो, गोले में भर दो। ये कितना? 80। ये कितना हो गया? 100। लाभ हो गया कितने का? 20। सबको पता है, ये रेशियो बन गया आपका। लाभ प्रतिशत बताइए, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। लीजिए, प्रॉफिट प्रतिशत, डायरेक्टली प्रॉफिट प्रतिशत 20/80 × 100, कैंसिल कर दो, 25% का प्रॉफिट हो गया। ऐसे करोड़ों लैंग्वेज बन सकती है बच्चों।
करोड़ों लैंग्वेज, वो ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, वो कम है, इससे कम है, कुछ भी कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसको भी देख लेते हैं अपन। चलो ये बताओ ये क्वेश्चन क्या बना, ये क्वेश्चन क्या बना, उसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन क्या बना बताइए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% कम है। क्या बना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% कम है। तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। बोलो ये 100 है, 20% कम है तो ये कितना हो गया 80। अच्छा अब करना क्या है, यह विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में 100 डालिए, क्रय मूल्य में कितना डालिए 80 डालिए, यहाँ लाभ कितना 20 हो गया, तीनों रेशो सेट हो गए, ओरिजिनल लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अच्छा मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता, अब बताओ अब क्या हो जाएगा, ये 100 है तो ये 120 है, पुट कर दीजिए, गोले भर दीजिए, ओरिजिनल लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अच्छा कुछ भी हो आप कर सकते हो, लैंग्वेज करोड़ों बन सकते हैं। कितने फॉर्मूले रटोगे, जो भी बोल रहा है वो अलग से भर दो और उस एरो के ऊपर रख दो जहाँ प्रॉफिट लॉस की एरो है। क्या होता है प्रॉफिट लॉस में, इधर सीपी होता है, इधर एसपी, और एरो के ऊपर क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन उठाइए, यदि एसपी विक्रय मूल्य लाभ से इतना % ज्यादा है। अब की बार क्या बोला, विक्रय मूल्य ज्यादा है, किससे, लाभ से, लाभ इधर विक्रय मूल्य उधर। ये लीजिए, यदि एसपी यानी जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है वो किससे ज़्यादा है, वो लाभ से ज़्यादा है। अच्छा ज़्यादा है वर्ड यूज किया है उसने, ज़्यादा है। एक तो है विक्रय मूल्य लाभ का इतना % है, एक है विक्रय मूल्य लाभ से इतना ज़्यादा है, एक है विक्रय मूल्य लाभ से इतना % कम है। यही तो लैंग्वेज बन सकती है तीन, या तो ज़्यादा है या कम है या इसका प्रतिशत। चलिए बोलो कितना प्रतिशत, 42 6/7, ये 14 से 1/7 का 14 1/7% का 3 गुना है। 14 अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 14 2/7% का कितना गुना है 3। देखिए इसका 3 गुना ये और इसका 3 गुना ये है, और ये कितना होता है 1/7, तो ये कितना है 3/7। ज़्यादा का साइन क्या है, प्लस है। अगर देखिए ज़्यादा का साइन प्लस है, कम का साइन माइनस है, 3/7 है। अगर ये 7 लेता हूँ मैं तो 7 में 3/7 जुड़ेगा, मतलब कितना जुड़ेगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 10। 7 + 3 ये कितना हो जाएगा 10। वास्तविक लाभ बताइए, तो वास्तविक लाभ कैसे निकलेगा, लाभ कितना हो गया 7, विक्रय मूल्य कितना 10, इसमें ये जुड़ता है तो ये आता है, इसमें से ये घटता है तो ये आएगा। तो वास्तविक लाभ जो प्रॉफिट प्रतिशत है वास्तविक, वो 7/3 × 100 यानी 700/3% का क्या हो जाएगा लाभ। मेरे हिसाब से लैंग्वेज क्लियर हो गई होगी बच्चों। अभी इसी क्वेश्चन को मैं 3-4 तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इधर देखिए आप बताओ ये क्या चीज़ लिखी मैंने। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें बताइए ये क्या लिखा मैंने। यदि विक्रय मूल्य लाभ से यानी प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है, 42 6/7% ज़्यादा। एक तो मेरा क्वेश्चन ये 42 6/7% ज़्यादा। एक मेरा क्वेश्चन ये है विक्रय मूल्य लाभ का 42 लाभ का 42 6/7%। और एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो विक्रय मूल्य है वो लाभ से 42 6/7% कम है। कोई बात नहीं, जैसे लैंग्वेज बोलोगे वैसा क्वेश्चन बन जाएगा। विक्रय मूल्य लाभ का इतना % है, विक्रय मूल्य लाभ से इतना % ज़्यादा है, विक्रय मूल्य लाभ से इतना % कम है। और हर केस में लाभ हानि प्रतिशत देखिए इसमें निकाल लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं और इसमें निकाल लेते हैं। चलो बोल के बताओ, पहला क्वेश्चन क्या है, विक्रय मूल्य लाभ से इतना % कम है, विक्रय मूल्य लाभ से इतना % कम है, विक्रय मूल्य लाभ से इतना % ज़्यादा है,
और विक्रय मूल्य लाभ का इतना %। ये देखिए ये कितना है, ये 3/7 है। अच्छा ये 7 है तो विक्रय मूल्य कितना है 3, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि लाभ कितना 7। अच्छा लाभ यहाँ 7 है तो ये कितना 3, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसका मतलब इक्वेशन बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ये जोड़ेंगे तो ये कैसे आ जाएगा। यहाँ आ जाइए, जो बन सकता वो ले लेंगे, जो नहीं बन सकता उसको छोड़ो। कि 7 जोड़ेंगे तो 3 कैसे आ जाएगा बच्चों। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नेगेटिव तो होते ही नहीं है, ये तो खरीदा और बेचा है वो चीज़ है, तो ये क्वेश्चन तो वैलिड है ही नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए ये क्या कह रहा है 3/7 है। अच्छा ये 7 है तो ये 3 जुड़ के ये कितना हो गया 10, ये वैलिड है कि यहाँ लाभ 7 है, ये कितना 10 और क्रय मूल्य 3, तो वास्तविक लाभ 7/3 × 100 हो जाएगा। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3/7 है। अच्छा बच्चों ये 7 है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 4, लेकिन बच्चों ये वैलिड है ही नहीं क्योंकि लाभ अगर 7 है तो 7 जुड़ के किसी चीज़ में ये आता है तो ये भी वैलिड नहीं है। लेकिन मेरे को तो आपको लैंग्वेज समझानी थी। 3 तरीके की लैंग्वेज होती है, एक तो ज़्यादा है, एक कम है और एक है। 20% ज़्यादा है ये 100 है तो 120, 20% कम है ये 100 है तो 80 और 20% ही है ये 100 है तो 20। और फिर इनको अपनी लोकेशन पे रख दो, कॉमन सेंस लगाओ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नेगेटिव नहीं होते हैं, लाभ रुपए में नेगेटिव नहीं होता है, कॉमन सी बात है, ये रुपए की बात है, रुपए नेगेटिव नहीं होते हैं। क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा इसका ध्यान रखना है, बाकी ये सब परसेंटेज में आ जाएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने इसमें लैंग्वेज समझाने की कोशिश की है। कौन ज़्यादा है किससे ज़्यादा है, कौन कम है किससे कम है, और कौन है किसका प्रतिशत है। भर लो ओरिजिनल एरो क्या है, इधर सीपी है इधर एसपी है और एरो के ऊपर क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पे इतने % का प्रॉफिट कमाता है। आप बताओ, लैंग्वेज पढ़ लिया आपने। एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पे इतने % का प्रॉफिट कमाता है, विक्रय मूल्य पे लाभ कमाता है। लाभ है वो किसका, विक्रय मूल्य का। लैंग्वेज देखिए आप कितना है 16/2/3% है। लाभ विक्रय मूल्य का 16/2/3% है। ये नहीं बोल रखा कि लाभ विक्रय मूल्य से इतना % ज़्यादा है, ये नहीं बोला। लाभ विक्रय मूल्य से इतना % कम है, ये नहीं बोला। कौन है किसका है, कौन उधर रहता है किसका इधर रहता है। मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर है, एरो बनानी आ जानी चाहिए। लाभ है विक्रय मूल्य का है 16/2/3% है। आप बताइए, ये 1/6 है, विक्रय मूल्य 6 है तो लाभ कितना 1, एरो के ऊपर रख दीजिए। विक्रय मूल्य 6, लाभ प्लस का होता है 1, इसमें ये जुड़ता है ये आता है तो इसमें से ये घट के ये आ जाएगा कितना 5, और प्रॉफिट होगा 1/5 × 100, यानी प्रॉफिट हो जाएगा आपका कितना %, 20%। तो वास्तविक प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों 20%। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने % का प्रॉफिट कमाता है, विक्रय मूल्य का इतना % प्रॉफिट कमाता है। बिल्कुल क्लियर है, विक्रय मूल्य का इतना % प्रॉफिट कमाता है, यानी जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का इतना % है। 1/6 है, ये 6 है तो ये 1 है, 2 वैल्यू है तीसरी आ जाती है। विक्रय मूल्य 6 है, लाभ 1 है, 2 वैल्यू से तीसरी आ गई, लाभ प्रतिशत ओरिजिनल आ जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बच्चों, अब तक जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए उसमें लैंग्वेज थी, लैंग्वेज आपके क्लियर हो जानी चाहिए। क्या क्या पढ़ाया मैंने, मैं क्लियर कर देता हूँ। फ्रैक्शन है 16/2/3 है, 14/2/7 है, 11 1/9 है, 8 1/3% है। फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फ्रैक्शन से डेफिनेशन बना दो। लाभ है तो ये मान के जोड़ के ये लिख दो, हानि है तो ये मान के ऊपर का घटा के ये लिख दो, और इतना प्रतिशत है। कोई लैंग्वेज ऐसी है जो सीपी से निकल ही नहीं रहा, प्रॉफिट लॉस की एरो एसपी से बोल रहा है या किसी और चीज़ से बोल रहा है, अलग बना दो, अलग बना के डेटा को सेट करो। 3 तरीके की लैंग्वेज होती है, या तो कम है या ज़्यादा है या फिर प्रतिशत है, या तो 2 ज़्यादा है या 2 कम है या दुगना है। तो वैसा ही कंसेप्ट है, या तो 25% ज़्यादा है तो ये 100 है तो 125, या 25% कम है ये 100 है तो 75, या 25% है ये 100 है तो 25 है। फिर इनको उस एरो के ऊपर ले जाके रख दो, ये आ गया तो ये आ जाएगा, 2 है तो ये आ जाएगा, ये दोनों है तो ये आ जाएगा, और जैसे ही आता है वास्तविक प्रॉफिट लॉस भी आ जाएगा। अब तक मैंने इतना आपको पढ़ा दिया, थोड़ी प्रैक्टिस करो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो पहले देखिए ताकि आपका माइंड एक्टिव हो जाए। आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ,
कोई भी लैंग्वेज आए तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। पूरा परसेंटेज लैंग्वेज है बच्चों, पूरा परसेंटेज 10 मिनट का है, केवल मात्र 10 मिनट का है। आप देखिए मेरे वीडियो, जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से ही अपन निकाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो। किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 430 रुपये में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है। क्या कहना चाह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही समझा देता हूँ। ये सीपी होता है, अच्छा 770 रुपये में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है आपको? लाभ। भाई सीपी से ज़्यादा में बेचा आपने तो लाभ हो रहा है, और 430 रुपये में बेच रहे हो तो क्या हो रही है आपको? हानि। और जो ये लाभ हानि हो रही है ये दोनों क्या है? बराबर। 770 में बेचा तो लाभ हो रहा है आपको, और इतने में बेचा तो हानि हो रही है आपको, और जितना ये लाभ है उतना ही क्या है? ये हानि है। कॉमन सी बात है बच्चों, ये सीपी क्या होगा? इन दोनों के कहीं बीच में आएगा। कॉमन सी बात है, सीपी से ज़्यादा में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है, सीपी से कम में बेच रहे हो तो हानि हो रही है, और लाभ और हानि जो हो रही है वो दोनों क्या है? बराबर। इस केस में जो लाभ हो रहा है और इस केस में जो हानि हो रही है वो आपस में क्या है? बराबर। तो सीपी बताइए, सीपी का है इन दोनों के बीच में। या तो एक तरीका ये है, दोनों को जोड़ लो, 430 दोनों को जोड़ लीजिए, और इसका आधा करते ही इनका बीच निकल के आ गया कितना? 600। तो सीपी कितना हो गया बच्चों? 600। या फिर कंसेप्ट को समझ लो कि ये कहना क्या चाह रहा है, वो भी देख लीजिए। अच्छा बच्चों, ये 600 सीपी हो गया, लेकिन वो सीपी नहीं पूछ रहा, आगे क्या पूछ रहा है? तो इतने का लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेची जाए। एक बार बताओ, लाभ किस पे निकलता है बच्चों? सीपी पे। तो सीपी पे कितना कमाना है? उसको 16/2/3% कमाना है, या फिर 1/6 कमाना है। अब बच्चों ये 6 है तो लाभ कमा के उधर बेचना है, तो 6 नीचे है तो ये कितना हो गया? 7। 600 को आपको खींचना है, किधर खींचना है? उधर। 7/6, तो इसका मतलब आपको कितने में बेचनी चाहिए? 700। ये क्वेश्चन का आंसर है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। वापस समझो, 770 में बेचता था तो लाभ होता था, और 430 में बेचता है तो हानि हो रही है, और जितना लाभ हो रहा था उतनी ही हानि हो रही है। इसका मतलब सीपी इन दोनों के बीच में। सीपी आ गया 600। सीपी नहीं पूछा उसने कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, ये नहीं पूछा उसने। क्या पूछा है? अगर 16 से 2/3% का लाभ कमाना है तो इसे कितने में बेचे? तो लाभ 16 से 2/3% फ्रैक्शन है, 1/6 का लाभ कमाना है, ये 6 तो वो 7 है। 600 को झटका दीजिए उधर, कितना हो जाएगा? 700। अच्छा मान लो ऐसे नहीं करना चाहो, इसके मेथड को भी समझ लो। आप क्या कहना चाह रहा है, इधर देखिए आप। इसी क्वेश्चन को अगर वापस करना चाहते हो तो देखिए ऐसे भी कर सकते हो कि सीपी यहाँ है और लाभ कमाना है तो ज़्यादा में बेचेगा, 770 रुपये में बेचा, और हानि उठाना है तो इतने में बेच रहा है वो। कॉमन सी बात है, लाभ कमाना है तो एसपी ऊपर होगा, हानि है तो एसपी नीचे होगा। अच्छा बच्चों एक बार बताइए, अपन को सीपी निकालना है, कह क्या रहा है? लाभ और हानि दोनों क्या है? बराबर। माना सीपी x रुपये, तो बच्चों इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये है, तो 770 माइनस x, ये लाभ हो गया आपका। क्या चीज़ है ये? लाभ है। अच्छा बच्चों याद रखिए 770 में से क्यों घटाया? क्योंकि रुपए कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। इतने में खरीदा, इतने में बेचा, लाभ हुआ, कितने का हुआ? बड़े में से छोटे को घटाओ, इतने रुपए का लाभ हुआ। अच्छा यहाँ हानि क्या हुई? इस केस में ये बड़ा है, तो x माइनस 430 इतने रुपए की क्या हो गई? हानि। भाई इतने में खरीद के इतने में बेचेगा तो इतने का लाभ होगा, और इतने में खरीद के इतने का बेचेगा तो इतने की हानि होगी। यहाँ 770 में से घटाया, क्यों? क्योंकि लाभ कमा रहे हो, ये ज़्यादा है। बड़े में से छोटे को घटाते हैं, लाभ रुपए में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव आएगा। बड़े में से छोटे को घटाओ, इस केस में बड़ा ये है, इसमें से ये घटाओ। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों बराबर है, यानी 770 माइनस एक्स और x माइनस 430 दोनों बराबर है, यानी 1:1 का रेशो है। यानी जितना ये है उतना ये है, 1:1 का रेशो। सोल्व कर लो इसको, ये लीजिए 770 माइनस एक्स बराबर x माइनस 430। इस x को उधर ले जाइए, क्या हो गया? 2x, और इसको इधर ले आइए, कितना हो गया? 1200, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 600 रुपये, और x क्या माना था आपने? CP, तो ये आपका क्या हो जाएगा? CP। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर CP पूछे तो ये हो जाएगा, और इस पर प्रॉफिट कमाना है, कितने का? 16/2/3% का। इसका मतलब प्रॉफिट कमाना है 1/6 का। तो बच्चों प्रॉफिट है ये क्या चीज़ है? प्रॉफिट कमाना है,
यानी प्लस 1/6 कमा के बेचेगा, ये 6 तो वो 7 है, और इसको झटका दीजिए वो आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें कोई ये कहे कि नहीं सर ये लाभ दुगना है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। नहीं सर हानि दुगनी है तो ये 1 और हानि की जगह 2 आ जाएगा। अच्छा 3:4 में तो लाभ 3 हो जाएगा और हानि 4 हो जाएगी, और x निकाल लीजिए और आंसर आ जाएगा। बराबर है तो एवरेज भी हो जाएगा, बराबर नहीं है कुछ रेशो में तो वैसे कर दो। कोई कहे नहीं लाभ जो है वो हानि जो है उसका दुगना है, तो लाभ ये यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा ये दुगना है उससे, तो यहाँ 1 यहाँ 2 आ जाएगा। अच्छा ये 2:3 में ये 2 और ये 3 आ जाएगा। अच्छा लाभ 20% ज़्यादा हानि से, तो लाभ 120 आ जाएगा, हानि 100 आ जाएगा। जैसे बोले वैसे कर दीजिए। क्लियर हो गया होगा। चलो मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ आपको। देखिए पढ़ो, किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ। आप बताइए कितने में बेच रहे हो आप? 1100 में बेचते हो तो आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये लीजिए लाभ हो रहा है। और 800 में बेचने से होने वाली हानि नीचे ही आएगी। बोलो कितने में बेचा उसने? 800 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से दुगना है। कौन दुगना है? लाभ दुगना है बच्चों, लाभ दुगना है। किससे? हानि से। अगर ये 1 है तो लाभ कितना है? 2। तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि कितने की हानि हो? तो यहाँ से सीपी आ जाएगा बच्चों आपका। कैसे आएगा? माना ये x है तो लाभ कितना होगा बच्चों? बड़े में से छोटा घटाओ, 1100 माइनस एक्स, ये क्या होगा आपका? लाभ। हानि क्या होगी? बड़े में से छोटे घटाओ, x माइनस कितना हो जाएगा? 800। और इसका रेशो अपन को दे रखा है, लाभ और हानि का रेशो है 2:1। लाभ बोलिए कितना है? 1100 माइनस एक्स, और हानि कितनी है? x माइनस 800। और लाभ कितना है? दुगना है। किससे? हानि से। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? x आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। ये 1100 माइनस एक्स इक्वलेंट, ये कितना हो गया? 2x माइनस कितना? 1600। और बच्चों इसको उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा? 3x। और ये इधर लाइए 2700, और x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 900। तो x यहाँ पर 900 आ जाएगा, यानी CP आपका कितना हो जाएगा? 900। अगर ये कहता नहीं दोनों बराबर है तो इन दोनों का एवरेज ही आ जाता, लेकिन उसने इस बार ये नहीं बोला दोनों बराबर है, उसने बोला लाभ दुगना है। किससे? हानि से। तो हानि 1 लोगे तो लाभ 2 होगा, लाभ ऊपर हानि नीचे, रेशो आ जाएगा। सोल्व कर लो, x आ जाएगा। लेकिन उसने CP भी नहीं पूछा, उसने पूछा उससे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि कितने % की हानि हो। कितनी हानि उठानी है? 22 2/9। अच्छा ये 11 1/9 का दुगना है। 11 1/9 का दुगना है। 11 1/9 कितना होता है? 1/9 उसका दुगना है, क्योंकि इसका दुगना करेंगे तो 22 आएगा, और इसका दुगना है तो 2 आएगा। इसका दुगना होता नहीं है, ये एज इट इज रहता है। इसका मतलब ये 2/9 है। कितना है? 2/9। और इसकी डेफिनेशन बनेगी 9 की चीज़ 7 में जाएगी। भाई इतने की हानि उठा के उससे कितने में बेचा जाए, तो कॉमन सी बात है 9 की चीज़ है तो 9 - 2 कितने में जा रही है? 7 में। अभी बताया था मैंने फ्रैक्शन, इसको झटका दे दीजिए 900, और एक झटका होता दोगे तो 7/9 कितने में बिकेगी बच्चों? 700। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। दोनों बराबर हैं, एवरेज आ जाएगा। ये 2 ये 1 है तो 2/1 लिख दो। अच्छा याद रखिए बनाते कैसे हैं, ये प्रॉफिट था ये लॉस था, इस x से ये बड़ा है तो इसमें से ये घटाइए, और इन दोनों में से ये बड़ा है तो इसमें से वो घटाइए। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा मान लो ये कहता नहीं दोनों ही प्रॉफिट है सर, तो फिर क्या करेंगे? दोनों ही प्रॉफिट है तो क्या करेंगे? देखिए तो बच्चों एक में लाभ हो रहा था और एक में क्या हो रही थी? हानि। वो ये कह रहा था होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर है, तो उनके बीच में CP हो गया। अच्छा लाभ दुगना है हानि से, तो 2:1 बन गया। दोनों लाभ भी हो सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी वस्तु को 2100 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ, ये लीजिए ज़्यादा में बिकी 2100 में बिकी। यहाँ पर होने वाला लाभ ये लीजिए लाभ 1900 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ से 3 गुना है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, इसको अगर अपन ये ले कि ये वस्तु है यहाँ पर, यहाँ का जो लाभ है
वो 1900 में बेचने से, ये लीजिए 1900 में बेचने से यहाँ पर जो लाभ है, लाभ यहाँ भी हो रहा है, लाभ यहाँ भी हो रहा है। एक्स आपका यहाँ पर है, ये आपका सीपी है, इस सीपी से ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है। लाभ कब होगा? जब एसपी ज़्यादा होगा। ये लीजिए एसपी, इस लाभ से ये जो लाभ है वो कितना गुना है? 3 गुना है। मतलब ये लाभ अगर 1 है तो ये लाभ कितना है? 3। अच्छा, ये लाभ लिखेंगे कैसे? ये लीजिए 2100 माइनस कितना? x, ये लाभ ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, ये लाभ कैसे लिखेंगे बताइए? तो ये लाभ लिखा जाएगा 1900 माइनस x। क्लियर हो गया होगा? ये 2100 माइनस x लिखा जाएगा और ये 2100 माइनस x और ये 1900 माइनस x। इस केस में भी x से ये ज़्यादा है और इस केस में भी 1900 x से ज़्यादा है। तो जो लाभ है वो ये है और यहाँ का लाभ ये है, और ये लाभ और इस लाभ का जो अनुपात, ये क्या चीज़ आई? लाभ। और ये क्या चीज़ है? लाभ। अच्छा, 2100 माइनस एक्स, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। 1900 माइनस एक्स का जो रेशो है वो 3:1। सोल्व कर लीजिए, एक्स आ जाएगा। तो जब एक्स निकालोगे आप सोल्व करके तो एक्स कितना आ जाएगा आपका? 1800। तो बच्चों आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1800। अब वो क्या कहना चाह रहा है? तो इतने का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचे? अब इसके ऊपर कितना लाभ कमाना चाहता है वो? 11 1/9%, यानी 1/9। अच्छा, ये 9 है तो ये कितना हो गया? 10। सोल्व कर लीजिए, एरो आ जाएगी 1800 इंटू 10/9, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 2000। कितने रुपए में बेचना चाहिए? 2000। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ऐसे बनाइए, लाभ हो रहा है एसपी ऊपर जाएगा, लाभ हो रहा है एसपी ऊपर जाएगा, हानि हो रहा है एसपी नीचे जाएगा। सीपी से कम में बेचोगे तो हानि होगी। लाभ कैसे लिखोगे? बड़े में से छोटा घटाओ। हानि कैसे लिखोगे? बड़े में से छोटा घटाओ। फिर क्या करेंगे? बराबर है, बराबर रख देंगे, 1 रख देंगे। वो ज़्यादा है, वो लाभ दुगना है इस लाभ का, 2:1 हो जाएगा। जैसे वो बोले वैसे करते जाइए। मेरे हिसाब से ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अच्छा, हिट एंड ट्रायल से भी हो जाता कि 2100 में बेच रहा है और 1900 में बेच रहा है, और दोनों ही केस में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, लेकिन वो लाभ कितना है? 3 गुना है, और ये लाभ कितना है? 1 गुना है। तो इसका मतलब ये है वो 3 है तो ये 1 है, यानी 1800 के केस में 1900 100 रुपये का लाभ है, और 1800 से 2100 300 रुपये का लाभ है। तो 100 का 3 गुना हो गया 300। तो इस तरीके से अपने हिट एंड ट्रायल लगा के भी कर सकते हैं कि सीपी अपना ही है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आता है वो भी देख लेते हैं अपन। एक वस्तु को 16 रुपये में बेचा जाता है, ये लीजिए कितने में बेचा जा रहा है? 16 रुपये में। उस वस्तु पे होने वाली हानि प्रतिशत, ये जो हानि प्रतिशत है, हानि रुपए नहीं, हानि प्रतिशत, वो क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी ये दोनों चीज़ बराबर है। क्रय मूल्य जितना लोगे उतना ही हानि प्रतिशत लोगे आप, उतना ही क्या लोगे? हानि प्रतिशत। तो 16 रुपये आ जाना चाहिए। तो सीपी बताइए। ऐसे क्वेश्चन में क्या है? दो चीज़ नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं, लेकिन एक दे रखा है कि ये दोनों क्या है? बराबर है। क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दोनों क्या है? बराबर। क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दोनों बराबर। हानि बराबर नहीं है, क्रय मूल्य जितना लेते हो उतना ही हानि प्रतिशत लीजिए, 16 आ जाना चाहिए। तो एक तरीका तो यह है कि जब जब जो दो चीज़ गायब हो और कोई शर्त है तो अपन हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सीपी पूछ रहा है, वो सीपी मान लीजिए आप 60 है, या फिर 80 है, या फिर 100 है, या जो भी है, या फिर मान लीजिए 40 है, कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ 60 लेते हैं अपन, तो हानि प्रतिशत भी 60% लेंगे। तो 60 का 60% 36 माइनस करेंगे। जब 36 माइनस होगा तो 24 होगा, इसका मतलब ये चीज़ तो गलत है, 60 नहीं चलेगा। अब क्या कर देते हैं अपन? 80। बोला क्या उसने? क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दोनों क्या है? बराबर। क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दोनों क्या है? बराबर। जो क्रय मूल्य लेते हो उतना ही हानि प्रतिशत लेना होगा। अच्छा, यहाँ पर मान लो 80 लेते हैं अपन, तो 80 में से 80% घटाए, तो 80 का 80% 64 घटाएंगे, 64 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब सही है। तो इस क्वेश्चन को अपन हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। अच्छा, कब लगाना हिट एंड ट्रायल? जब दो चीज़ गायब है, ये भी गायब है, ये भी गायब है, तो कोई बात नहीं, हिट एंड ट्रायल से कर लीजिए, फटाफट हो जाएगा। ऑप्शन उठाओ, हिट एंड ट्रायल कर लो, ना तो इक्वेशन बनाओगे क्वाड्रेटिक बनेगी, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है, कितने रुपए में? 24।
24 रुपये में बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है उसका मान, यानी इस बार इसने लाभ दिया, जो लाभ प्रतिशत है उसका प्रतिशत मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। ये क्या चीज़ है बच्चों? लाभ। तो लाभ प्रतिशत और ये दोनों चीज़ बराबर है तो क्या होना चाहिए? एक तो क्लियर है कि 24 से तो कम ही होगा। 24 से कम क्यों होगा? क्योंकि इसमें ये जुड़ के ये बनेगा। क्लियर है? यहाँ पर आइए, मान लो ऑप्शन ले लेते हैं अपन 10, 20, 30, 40, चेक कर लेते हैं। मान लो ये 10 लिया, 10 का 10% अगर जोड़े तो कितना? 1 जोड़ेंगे तो ये 11 होगा, जो कि ये गलत है। अगर मान लो मैं 20 लेता हूँ तो 20 का 20%, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर लेने हैं मेरे को। 20 का 20% कितना? 4। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? 24। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि ये आंसर क्या है? 20, क्योंकि उसने बोला सीपी और प्रॉफिट परसेंट जो है वो संख्यात्मक मान में बराबर है। जब भी दो जगह खाली हो आप हिट एंड ट्रायल से कर लीजिए, क्योंकि जो पूछ रहा है वो सीपी है, ये मानते ये आ जाएगा और डायरेक्ट कर दीजिए। हाँ, कल वो ये कहते हैं कि सीपी से संख्यात्मक मान दुगना है तो ऑप्शन सीपी बताइए, तो सीपी देगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन यहाँ रखना, उसका दुगना यहाँ रख देना। हाँ, सीपी दुगना है तो उसका आधा यहाँ रख देना। जो पूछे वैसे कर दीजिए, लेकिन याद रखिए मैथमेटिक्स में कहीं पर भी दो जगह खाली है तो हिट एंड ट्राई लगा दीजिए, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं होता। ऑप्शन उठाओ, जो पूछा उसकी जगह रखो। सीपी पूछा है तो सीपी की जगह रखो, बराबर है तो बराबर रखो। प्रॉफिट परसेंट दुगना है तो इसका दुगना यहाँ रखो। अच्छा, ये दुगना है तो ये जो ऑप्शन है उसमें से उठा के रखा, इसका आधा करके यहाँ लिखो, क्योंकि जो पूछा जाता है वो ऑप्शन में आपको मिलेगा। और इस तरीके से सेट करके अपन डेटा कर सकते हैं। बच्चों बड़ी बात तो नहीं, मैथमेटिक्स पूरी हिट एंड ट्रायल से हो जाती है, पूरी ही हो जाती है, पूरी ही हो जाती है मैथमेटिक्स, लेकिन प्रैक्टिस ज़बरदस्त चाहिए। नेक्स्ट चलिए, क्या कह रहा है? एक घोड़ा और एक गाड़ी, ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। अब तक क्या क्या बता दिया मैंने, लैंग्वेज सारी समझा दी। दो जगह खाली है तो हिट एंड ट्राई लगा दीजिए। कोई भी अगर प्रॉफिट लॉस सिंपली नहीं है, लैंग्वेज का क्वेश्चन यूज कर रहा है कि लाभ विक्रय मूल्य का, लाभ क्रय मूल्य का, तो कोई बात नहीं, अपनी एरो बिल्कुल अलग बना दीजिए और जो भी लैंग्वेज है उसको अलग से बना के दो वैल्यू पुट करते तीसरी आ जाती है और वहाँ से प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। कंसेप्चुअल समझिए। अब तक मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा चुका हूँ और ये तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को विश्वास है कि आपने पहले 4 वीडियो देख लिए होंगे, 5वां तभी समझ में आएगा। सारे यूनिक मेथड है, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, केवल एक ही तरीके से पूरी दुनिया के सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए। बड़ी मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, पूरा प्रॉफिट लॉस समझा दिया, जितना भी दुनिया में प्रॉफिट लॉस बना है। अगर कोई क्वेश्चन टच में नहीं हो तो मेरे को बताइए कि सर ये क्वेश्चन टच में नहीं हुआ। सब हो चुके हैं बच्चों, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, लैंग्वेज बनाना सीखो, 1-2 दिन की प्रैक्टिस से पूरा प्रॉफिट लॉस समझ में आ जाएगा। कभी जीवन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी कोई शॉर्टकट फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरे को शेयर करते रहिए। मैं यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़ा तथा एक गाड़ी दोनों 40,000 में खरीदे। अच्छा, दोनों का सीपी दोनों अलग अलग 40,000 में नहीं खरीदे, दोनों मिला के 40,000 रुपये में खरीदे। क्या खरीदा? एक तो घोड़ा और एक गाड़ी है। यहाँ पर लिख दिया मैंने घोड़ा और यहाँ पर लिख दिया मैंने गाड़ी। क्या है क्वेश्चन? दोनों मिलाकर कितने में खरीदे? 40,000। घोड़े पे 40% का प्रॉफिट है, ये लीजिए, मैथ वैसे कि वैसे 40% का प्रॉफिट, तथा गाड़ी पे 20% का प्रॉफिट है, ये लीजिए, गाड़ी पे 20% का प्रॉफिट है। यदि दोनों पे टोटल 25% का प्रॉफिट होता है, दोनों पे टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25% का। तो सीपी बताइए। क्वेश्चन क्लियर कर लो, 40,000 में दोनों खरीदे, घोड़े पे 40% कमाया, गाड़ी पे 20% कमाया और दोनों पे कुल मिला के 25% का क्या हो गया? प्रॉफिट। दोनों पे मतलब 40,000 पे 25% का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। तो घोड़े का सीपी बताना है, घोड़ा कितने का है ये मेरे को बताना। ऐसे एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन हो गया, पढ़ाएंगे आपको उसके अंदर। लेकिन इतना याद रखिए कि किसी चीज़ के अगर 2 टुकड़े करते हो आप, एक चीज़ है उसके 2 टुकड़े करते हो और उसका रिजल्ट पता है, तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि ये लीजिए घोड़ा और ये क्या है? गाड़ी। घोड़े पे कितना कमाया? 40%, गाड़ी पे कितना? 20%, ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 25%। घोड़े पे अलग, गाड़ी पे अलग, कुल मिला के इतना % का प्रॉफिट। तो बच्चों इनका अंतर निकाल लो।
कुल प्रॉफिट रिजल्ट अपन को पता है, इन दोनों का रिजल्ट क्या है वो अपन को पता है, कॉमन सी बात है। क्या है रिजल्ट? क्या है रिजल्ट? 25% का प्रॉफिट। बड़े में से छोटे को घटाओ, हमेशा बड़े में से छोटा ही घटता है, पूरी मैथ में एक ही कंसेप्ट। वो जो लाभ आने के क्वेश्चन तो उनमें देखो एसपी ज़्यादा था सीपी से, अच्छा हानि हुई थी तब एसपी कम था सीपी से, लेकिन घटता किस में से था? इस केस में इसमें से घटता था, और उस केस में उसमें से घटता था। बड़े में से छोटा ही घटाते हैं। अच्छा घोड़े पे इतना कमाया, गाड़ी पे इतना कमाया, ये 40,000 में नहीं खरीदा, ये 40 में नहीं खरीदा, अगर ये 40 होता तो ये तो चल जाती है रो। हाँ दोनों मिला के 40,000 में खरीदा, और घोड़े पे कितना कमाया? 40% का प्रॉफिट, गाड़ी पे 20% का प्रॉफिट, कुल मिला के प्रॉफिट पड़ गया आपके 25%। एक तो ये एलिगेशन वाला तरीका है, इसको देख लेते हैं अपन। देखिए इसमें से ये घटा दीजिए, कितना हो गया? 15। बड़े में से छोटा घटाइए, कितना हो गया बच्चों? 5। तो ये जो अनुपात आया वो घोड़ा और गाड़ी को बांटने का अनुपात आया, कितना? 1:3। घोड़ा अगर 1 का आता है, घोड़ा कितने का आता है? 1 का, तो गाड़ी कितने की आती है बच्चों? 3 की। घोड़ा अगर 1 का आता है तो गाड़ी 3 की आती है। 1:3 में ये रेशियो है। देखिए घोड़ा अगर 1 का आता है तो गाड़ी 3 की आती है, और दोनों मिलाकर कितने के आते हैं? 4 के, और 4 का मतलब कितना हो गया? 40,000। फिर क्लियर कर देता हूँ, घोड़ा अगर 1 का आता है तो गाड़ी कितने की आती है? 3, दोनों मिला के कितने के आते हैं? 4, और 4 का मतलब कितना हो गया? 40,000, तो 1 का मतलब कितना हो गया? 10,000। घोड़ा आया 10,000, गाड़ी आई 30,000। कैसे? वापस सुन लो, ये 1 है, ये 3 है, ये कुल मिला के 4 है। 4 में से घोड़ा आया 1 का, या फिर ये बोलो 1 और 3, 1 का घोड़ा आया, 3 की गाड़ी आई, दोनों मिला के 4, और 4 का मतलब आपको दे रखा है। 4 का मतलब कितना हो गया बच्चों? 40,000। 1 का मतलब 10,000, 3 का मतलब 30,000। अब कोई पूछे घोड़ा कितने का बिका? आ जाएगा 100 की चीज़ कितना बच्चों? 140। खींचिए वो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। 100 की चीज़ कितना? 120। गाड़ी की भी कितने की बिकी? ये आ जाएगी। अच्छा कोई पूछे दोनों कितने के बिके, तो सबको पता है 40,000 पे उसने कितना कमाया? ओवरऑल 25%। तो 40,000 पे 25% जोड़ के ये बता सकते हो कि ओवरऑल दोनों कितने के बिके। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्या कह रहा है? घोड़े पे कितना कमाया उसने? घोड़े पे कमाया उसने 40%। अच्छा गाड़ी पे कितना कमाया? तो गाड़ी पे कमाया उसने 20%। ओवरऑल कितना कमाया? 25%। जब भी रिजल्ट दे आप इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? ये आएगा, ये पूरा एलिगेशन का टॉपिक है। एलिगेशन में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, एलिगेशन की एरो बनाई जाएगी, इस पे अलग प्रॉफिट, इस पे अलग प्रॉफिट, ओवरऑल यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ वो लिख दीजिए। अपन आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से अपन कर सकते हो जब आपको ओवरऑल प्रॉफिट पता हो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एक बार वापस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया तो वापस देख लीजिए। एक चीज़ को बांटना है, 40,000 को बांटना है, और बांटने के कोई भी क्वेश्चन अपन एलिगेशन मिक्सर में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये टॉपिक है प्रॉफिट लॉस के अंदर भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वापस समझा देता हूँ। 40,000 रुपये के अंदर आपने खरीदा, एक तो घोड़ा खरीदा और एक गाड़ी खरीदी। घोड़े पे कितना कमाया आपने? 40%, ये लीजिए। गाड़ी पे कितना? 20% का प्रॉफिट। ओवरऑल रिजल्ट आपको दे रखा है, ये रिजल्ट है आपका, रिजल्ट दे रखा है कि ओवरऑल अपन को 25% का क्या हो गया? प्रॉफिट। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ये हुआ ओवरऑल ये हो गया, तो कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ पर घोड़ा है, ये घोड़े पे कितना कमाया? 40%। अच्छा गाड़ी पे कितना? गाड़ी पे हो गया 20% प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट कितना बच्चों? 25%। बड़े में से छोटे को घटाओ, तो ये बांटने का तरीका आ जाएगा, 40,000 किस रेशो में बटेगा वो आ जाएगा। तो कॉमन सी बात है, ये कितना हो गया? 15, और ये कितना हो गया? 5। 1:3। 1:3 अगर ये 1 है, अच्छा घोड़ा कितने का है अगर 1 का, तो गाड़ी कितने की है? 3। 1:3। अच्छा दोनों मिला के कितने के? 4। 4,000 के आए। 4 का मतलब 40,000, 4 का मतलब 40,000, 1 का मतलब 10,000। तो घोड़ा कितने का आया बच्चों? 10,000, और गाड़ी कितने की आई बच्चों? 30,000। अब कोई कहते हैं सर कि एक पे तो 40% का प्रॉफिट है और एक पे 20% का लॉस है, और ओवरऑल 25% का प्रॉफिट है, अब बताओ क्या होगा? वैसे ही करना है, लॉस है तो लॉस लिख दो, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख दो। इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा ये है, इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा? 15। इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा ये है,
क्लियर है? 25 में से ये घटाइए, तो 25 में से अगर आपको ये घटाना है तो ये कितना हो जाएगा 45। तो अब रेशो ये बन जाएगा, घोड़े का रेशो ये होगा, गाड़ी का रेशो ये होगा। कॉमन सी बात है, इन दोनों के बीच में रिजल्ट आता है। क्या इन दोनों के बीच में ये चीज़ है? बिल्कुल है। कैसे पता चला? ये 0 होता है, -20 इधर होता है और प्लस का 40 इधर होता है, और प्लस का 25 जो रिजल्ट आपका वो यहाँ होता है। तो कॉमन सी बात है, इन दोनों के बीच में अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो डायरेक्टली अपन कर सकते हैं, डायरेक्टली अपन एलिगेशन वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। वापस समझा देता हूँ। क्या है ये? दोनों मिला के 40,000 में खरीदे, दोनों अलग अलग 40,000 में नहीं खरीदे। एक पे ये हुआ है और एक पे ये हुआ है, और कुल रिजल्ट अगर दे रखा है तो एलिगेशन के कंसेप्ट से कर दीजिए। बड़े में से छोटे को घटाइए, बड़े में से छोटे को घटाइए, जो अनुपात आएगा वो 40,000 को बांटने का अनुपात आएगा। रिजल्ट दे रखा है, रिजल्ट दे रखा है, रिजल्ट दे रखा है। इतना परसेंट कमाया, इतना परसेंट कमाया, ओवरऑल इतना परसेंट कमाया, इतना परसेंट कमाया, कुल इतने परसेंट की हानि हुई, ओवरऑल इतना परसेंट कमाया। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो, ये देखो बड़े में से छोटे को घटाना। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। देखो बच्चों, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें यह था, रिजल्ट दे रखा था कि घोड़े पे 40% का लाभ, गाड़ी पे 20% का लाभ, ओवरऑल 25% का लाभ, ओवरऑल लाभ दे रखा था आपको। एलिगेशन से हो गया था। सभी क्वेश्चन एलिगेशन से हो जाते हैं जिसमें बांटने का कंसेप्ट होता है। एलिगेशन में भी तो कुछ पढ़ोगे, इसलिए चलो एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक घोड़ा तथा एक गाड़ी दोनों 38,000 रुपये में खरीदे। ये लीजिए, घोड़ा और गाड़ी दोनों कितने के आए? 38,000। 38,000 रुपये में दोनों आए, घोड़ा भी आया और गाड़ी भी आई। और घोड़े पे कितना कमाया आपने? घोड़े पे कमाया 20%, और गाड़ी पे आपको 30% का लॉस हुआ, और दोनों का एसपी समान है। ये शर्त दे रखी है। कई तरीके हैं इसको सोल्व करने के। एलिगेशन का क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ को बांटना एलिगेशन कहलाता है। 38,000 को 2 टुकड़ों में बांटना है, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा, इन दोनों से यह आ जाएगा, इन दोनों से यह आ जाएगा, हानि आ जाएगी, लाभ आ जाएगा। लेकिन मेन मकसद क्या है आपका? 38,000 को बांटना। क्या चीज़ है, क्या शर्त है? एसपी समान है, सेल प्राइस समान है। चलो पहले तो एलिगेशन से ही करते हैं। एक तो क्या था? घोड़ा, और एक क्या थी? गाड़ी। घोड़े पे कितना कमाया? 20%, गाड़ी पे कितने का नुकसान? 30%। ये क्लियर हो जाना चाहिए। पहले वाले में क्या था? रिजल्ट दे रखा था तो रिजल्ट का डिफरेंस निकाल दिया था। रिजल्ट नहीं दे तो ये देखो क्या समान है। इस क्वेश्चन में एसपी समान। क्या समान है बच्चों? एसपी समान है। क्या समान है? एसपी समान है। तो घोड़े का एसपी अगर बोले अपन 100 की चीज़ 120 में जा रही है। एसपी क्यों लिखा? क्योंकि एसपी समान है। एलिगेशन का एक रूल है, जो चीज़ समान है, किसी चीज़ को बांटना है, और ये देख लो जो चीज़ समान है उसके रेस्पेक्ट में बांट दो। अच्छा, घोड़ा कितने का गया? 120 का गया, वो समान है। सेल प्राइस समान है, सेल प्राइस समान है। घोड़ा और गाड़ी दोनों का सेल प्राइस समान है। घोड़े का सेल प्राइस 100 का खरीदा तो 120 में गया। अच्छा, गाड़ी का सेल प्राइस 30 में 100 में खरीदा तो 70 का गया, क्योंकि 30% का नुकसान है। तो बच्चों ये एक रेशो आ जाता है बांटने का, 7:12। लीजिए, घोड़ा 7 का तो गाड़ी कितने की? 12। 7 और 12 दोनों मिला के कितना? 19। दोनों मिला के आए कितने के? 38,000। रेशो में देखें तो घोड़ा 7 का है तो गाड़ी 12 की आई, दोनों मिला के 19। 19 का मतलब दे रखा है आपको। 19 का मतलब कितना दे रखा है बच्चों? 38,000। और एक का मतलब कितना हो गया आपका? 2,000। जब एक का मतलब 2,000 है तो घोड़ा आया 14,000 का, क्योंकि एक का मतलब 2,000 है तो 7 का मतलब हो गया 14,000, और 12 का मतलब कितना हो गया? 24,000। अब बच्चों इससे इससे वहाँ जा सकते हैं और इससे इससे यहाँ जा सकते हो। कॉमन सी बात है, ऐसे कर सकते हो आप। क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया? क्या कह रहा है बताइए? ये कह रहा है कि दोनों का सेल प्राइस समान है। अब दोनों का सेल प्राइस है तो एलिगेशन से सेल प्राइस का रेशो ले लो। 100 की चीज़ 120, सेल प्राइस 120 है। 100 की चीज़ 70, सेल प्राइस 70 है। सेल प्राइस का रेशो ले लो। प्रॉफिट समान होता तो प्रॉफिट का रेशो ले लेता। सीपी समान है तो सीपी का रेशो ले लो। 100 सीपी समान होता तो 100 हो जाता, 1:1 हो जाता, 19,000 के हो जाते। क्लियर? जैसे वो बोले वैसे करो, या फिर मेथड देख लो। अगर बच्चों में इसको मेथड वाइज करूं, दूसरे तरीके से करूं,
तो कैसे होगा देखिए इधर, देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को अगर अपन दूसरे तरीके से देखें तो वैसे देख लो, हर क्वेश्चन कई तरीके से हो जाता है। देखिए, एक घोड़ा और एक गाड़ी दोनों कितने के खरीदे? 38,000। ये लीजिए, ये क्या खरीदा आपने? घोड़ा। और ये क्या खरीदी आपने? गाड़ी। गाड़ी। अच्छा, इस पे कितना कमाया आपने? 20% का प्रॉफिट हुआ। और इस पे क्या हुआ? 30% का लॉस हुआ। शर्त क्या है? दोनों का एसपी समान। ये लीजिए, तो एक काम कीजिए, घोड़ा मान लीजिए ए का आया, गाड़ी मान लीजिए बी की आई, इससे खींच के यहाँ जाइए, ए इंटू 120/100। कैसे लिखा? 100 की चीज़ 120, यहाँ पर 100 की चीज़ कितना? 70, बी इंटू 70/100। बच्चों यहाँ से ए और बी का रेशो आ जाएगा, वही तो चाहिए, ए कितना बी कितना रेशो में चाहिए, फिर बांट दो इसको, दोनों समान है, 1:1 है। या ये कर दो, ए इंटू 120/100 और नीचे बी इंटू 70/100, इनका रेशो क्या है? 1:1। कल वो कह दे नहीं इसका एसपी दुगना है, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कल वो कह दे नहीं इसका एसपी दुगना है, वो 1, ये 2 हो जाएगा। अरे बच्चों कुछ भी नहीं है, जो दुगना है तो उसके सामने दुगना लिख दो, जो सिंगल है उसके सामने सिंगल लिख दो, बराबर है तो 1-1 हो गया। क्लियर है? अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कैंसिल कर दीजिए, 100 खत्म, 0 खत्म, ये 12 इक्वलेंट 7 भी हो जाएगा, ए रेशो बी आ जाएगा, कितना आएगा? ए रेशो बी 7/12, ये रेशो हो जाएगा। रेशो बराबर है, ए का बी के साथ रेशो, ए कितना है? 7, ये कितना है बच्चों? 12, 7/12, कुल मिला के 19। अच्छा, घोड़ा 7 का आता है तो गाड़ी 12 की आती है, कुल मिला के 19 का आता है। 19 का मतलब 38,000, 1 का मतलब 2,000, 7 का मतलब 14,000 और 12 का मतलब 24,000। दोनों तरीके हैं। एलिगेशन से करना चाहो एलिगेशन से कर लो, इसमें सभी हो जाएंगे, वो दुगना है इससे दुगना है। अच्छा, कल वो ये कहते हैं नहीं इसका प्रॉफिट लो और इसका एसपी समान है, तो इसका प्रॉफिट ले लेना, ए का 20% ले लेना और इसका एसपी ये ले लेना, दोनों को समान रख देना, ए और बी का रेशो आएगा, ए और बी यहाँ रख देना। तो ये तो रेशो है, तो ये 7 का आता है तो ये 12 का आता है, दोनों 19 के आते हैं। 19 का मतलब कितना हो गया? 38,000, 1 का मतलब 2,000, 7 का मतलब 14,000 और 12 का मतलब 24,000। कल वो जैसे बोले वैसे कर लेना। ये दोनों का रेशो दे रखा 1:1, कल वो दुगना है, ये सिंगल है तो वो 2 और 1 हो जाएगा। कल इसका प्रॉफिट इसके एसपी के समान है तो इसका प्रॉफिट ही लेना, इसका एसपी दोनों बराबर रख देना। कल इसका प्रॉफिट इसके एसपी का दुगना है तो प्रॉफिट के नीचे इसका एसपी लगा के सामने 2:1 कर देना, जो कटेगा जो कट जाएगा, बाकी ए और बी आ जाएगा। अपन को ए और बी तो चाहिए। कल 3 है तो ये BC कर देना, उनका रेशो निकाल लेना। सब एलिगेशन में वापस आएंगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या बताया था? ये बताया था कि डायरेक्ट कर दो कि एसपी समान है, ये घोड़ा है और ये क्या है बच्चों? गाड़ी है। अच्छा, घोड़े पे कितना कमाया? 20%। अच्छा, गाड़ी पे कितना नुकसान? 30%। अच्छा, क्या समान है? समान क्या चीज़ है? एसपी समान है तो इसका एसपी 120, इसका एसपी 70, तो 7:12 हो जाएगा। ये लीजिए, 7 और 12 हो जाएगा, बांट दो, आंसर आ जाएगा। घोड़े का क्रय मूल्य आ जाएगा, जो चाहिए वो सब आ जाएगा। एक बार एक एरो बन गई तो दूसरा सब के सब डेटा आ जाएंगे। घोड़े पे कितना कमाया, इन दोनों का अंतर निकाल देना। गाड़ी पे कितने का लॉस, इन दोनों का अंतर निकाल देना। कहने का मतलब क्या है? क्लियर हो गया? या तो ये भी ले लो या फिर क्या समान है? एसपी समान है। एसपी समान है तो एसपी का रेशो ले लो एलिगेशन से। एलिगेशन से एसपी का रेशो 20% घोड़े पे कमाया तो एसपी होगा 120 और 30% गाड़ी पे नुकसान है तो एसपी होगा 70। रेशो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ना तो ए और बी ले लो, ए और बी का रेशो निकाल लीजिए। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन समझाए मैंने। रिजल्ट दे रखा है, एसपी समान है, कभी वो कहते प्रॉफिट समान है तो फिर क्या करें? प्रॉफिट ले लेना। देखिए पढ़ो, एक घोड़ा तथा एक गाड़ी दोनों 40,000 में खरीदे। क्वेश्चन वही है, घोड़ा और गाड़ी कितने के आए? 40,000। ये लीजिए वही घोड़ा और ये है गाड़ी और दोनों कितने के आए? 40,000। घोड़े पे 20% का प्रॉफिट, ये लीजिए घोड़े पे 20% का प्रॉफिट है और गाड़ी पे 30% का प्रॉफिट है और दोनों का प्रॉफिट रुपए में समान है। ये चीज़ समान है, ये और ये दोनों में क्या अंतर है बच्चों?
उसमें ये समान था, इसमें ये समान, उसमें क्या समान था, उसमें ये चीज़ समान थी, इसमें ये समान है। ये दुगना भी हो सकता है इससे, और कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो एक तरीका तो ये है, घोड़ा माना ए का, गाड़ी मानी बी की। ए का कितना परसेंट, 20%। प्रॉफिट समान है, प्रॉफिट निकाल लो। अच्छा, सेल प्राइस समान होता तो 120/100 आता, 20 नहीं आता, क्योंकि 20% तो लाभ है। ए का 20% है, ये बी का 30% है, ये लीजिए बी का 30% है। ये दोनों समान है, ये लीजिए ए इंटू 20/100 और बी इंटू 30/100, ये दोनों बराबर है, 1:1 है। अच्छा, वो दुगना होता तो ये 2 ये 1 हो जाता, ये दुगना होता ये 1 ये 2 हो जाता। क्लियर? जैसे वो बोले वैसे कर दो। अच्छा, इसके बराबर इसका सेल प्राइस है तो इसको और इसको बराबर रख देते। अच्छा, सेल प्राइस कैसे लिखते हैं, 100 की चीज़ 120 करते। अच्छा, इसका सेल प्राइस कैसे लिखते हैं, 100 की चीज़ 130। अच्छा, प्रॉफिट कैसे लिखोगे, ए का 20%। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट कैसे लिखोगे, बी का 30%। अच्छा, ये दोनों क्या है, बराबर है, बराबर रख दो, सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो बच्चों ये खत्म, 2a बराबर क्या हो जाएगा, 3b, यानी a/b क्या आ जाएगा, 3:2। कॉमन सी बात है, ये क्या है 3 है और ये क्या है 2 है। घोड़ा आया 3 का, देखिए a का मतलब घोड़ा कितने का आया, b का मतलब गाड़ी कितने की आई, तो ये 3 का आता है तो ये 2 का आता है, और कुल मिला के 5 का मतलब दे रखा आपको कि 40,000 दोनों का क्रय मूल्य है। दोनों का सीपी कितना है, 40,000, तो 5 का मतलब दे रखा है। 5 का मतलब 40,000 बच्चों, 5 का मतलब 40,000, 1 का मतलब 8,000, 3 का मतलब 24,000 और 2 का मतलब 16,000। अब बच्चों सब आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा, इससे इससे ये आ जाएगा, इससे इससे ये आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, सेल प्राइस आ जाएगा, पहले की कमाई आ जाएगी, दूसरे पे कमाई आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, इसको एलिगेशन से करें तो भी हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये मेथड तो ऐसा मेथड है जिसमें मान लीजिए इसको 3 टुकड़ों में बांटना है तो 3 रेशो ले लीजिए, 2 में बांटना है 2 रेशो ले लो, ए और बी का रेशो बांट दीजिए, कुछ है ही नहीं। शर्त क्या है, दोनों समान है, 1:1, वो दुगना है, वो 2 ये 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट ले लो, इसका प्रॉफिट इसका सेल प्राइस लेना है, वो ले लो। अच्छा, इसका कॉस्ट प्राइस और इसका सेल प्राइस बराबर है, वो ले लो, जैसा बोले वैसे ले लो। नहीं, इसका कॉस्ट प्राइस इसके सेल प्राइस से दुगना है तो इसका कॉस्ट प्राइस लो, इसका सेल प्राइस लो, सामने 2 और 1 हो जाएगा। अरे भाई, जैसे बोले वैसे कर लो। अच्छा चलिए, सभी तो मैं कैसे समझाऊं, एक ही क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन बनाइए। मैं फिर कह रहा हूं, आप खुद की किताबें लिखिए, सभी तो बताइए मैं कैसे करवाऊंगा बोर्ड पे। लेकिन आप सोचो ना, सोचो, अगर किसी चीज़ को बांटना है तो ए और बी लीजिए, 3 है तो ए बी सी लीजिए। इसी क्वेश्चन को अपन एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखिए, घोड़े पे कितना कमाया, 20%। अच्छा, गाड़ी पे कितना कमाया आपने, गाड़ी पे आपने कमाया 30%। और क्या समान है, पहले वाले में तो लाभ समान था और इसमें क्या समान है, पहले वाले क्वेश्चन में तो एसपी समान था और इसमें कह रहा है लाभ समान, तो लाभ का रेशो ले लो, उसमें बढ़ जाएगा। 100 पे 20% का लाभ मतलब 20 का लाभ, 100 पे 30% का लाभ मतलब 30 का लाभ। अच्छा, एसपी समान होता तो 100 की चीज़ 120 और 30 की, और गाड़ी 100 की चीज़ 130। एसपी समान होता तो 120 130 आ जाता, क्योंकि एसपी यही बनता। और अगर प्रॉफिट है तो 100 पे 20% का प्रॉफिट 20, 100 पे 30% का प्रॉफिट 30, ये कितना हो गया, 3:2। कॉमन सी बात है, मैंने क्या बोला, क्लियर हो जाना चाहिए। पहले वाले में क्या था, एसपी समान था तो 100 था तो 120 हो गया, और 100 था तो 130 हो गया। एसपी समान है तो एसपी का रेशो लेंगे, और प्रॉफिट समान है तो प्रॉफिट का रेशो लेंगे। 20% प्रॉफिट क्या है, 100 पे 20, 20% प्रॉफिट क्या है, 100 पे 20, 30% प्रॉफिट क्या है, 100 पे 30। अच्छा, 20% प्रॉफिट कमा के एसपी क्या है, 100 पे 120, 30% प्रॉफिट कमा के एसपी क्या है, 100 पे 130। क्या समान है, एसपी, तो 120 130 की तरह चलेगा। और अगर प्रॉफिट समान है तो 20 और 30 चलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से कर सकते हो, 3:2, ये लीजिए 3:2 आ गया, बांट दीजिए, आंसर आ जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, हजारों तरीके हैं, हजारों। बेस्ट है ABC कर दो, रेशो ले आओ, 2 है तो AB कर दो, रेशो ले आओ, जो बोले वैसे कर दो। ये कब लगता है एलिगेशन, जब समान है। क्या समान है, प्रॉफिट समान है, तो 100 पे 20 रुपये कमाए, प्रॉफिट 20, प्रॉफिट ही लिखना है। एसपी बोले एसपी समान है तो यहाँ एसपी लिखना है, 20% तो कमाया उसने, तो एसपी 120 होता और एसपी 130 होता।
प्रॉफिट समान है तो केवल प्रॉफिट लिखना है, एसपी समान है तो एसपी लिखना है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, इसको समझना। किसी दुकानदार ने 20 दर्जन अंडे 280 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या थे? बांटना। बांटने के सारे कंसेप्ट समझा दी। ये था रिजल्ट था, तो बांट दीजिए। घोड़ा कितने का आया और गाड़ी कितने की आई, घोड़ा अनुपात गाड़ी अनुपात आ जाएगा। दूसरे में एसपी समान था, एसपी लिखिए 120 130 रेशो बांट दीजिए। क्लियर। अगर प्रॉफिट समान था तो प्रॉफिट में बांट दीजिए, और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ए और बी मानिए प्रॉफिट समान है तो प्रॉफिट नीचे प्रॉफिट बराबर 1 अनुपात 2। वो प्रॉफिट दुगना है तो वैसे कर लीजिए। क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सा दिमाग लगाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर करके देखो। हाँ, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ लिंकिंग से, इसलिए आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना है। और ये अपने आप में एक यूनिक मेथड है बच्चों दुनिया का। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, ये एक ऐसा मेथड मैंने डेवलप किया, खुद ने डेवलप किया है, कोई मेरा गुरु नहीं है, किसी ने मेरे को सिखाया नहीं है, मैं खुद ने डेवलप किया है, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहना चाह रहा। किसी दुकानदार ने 20 दर्जन अंडे 280 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। कितने दर्जन अंडे? 20 दर्जन। ये लीजिए 20 दर्जन अंडे खरीदे। किस रेट पे खरीदे? 280 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। अच्छा बच्चों, ये कितने के हो गए? 5600 रुपये के अंडे हो गए। ये क्वेश्चन क्या मैसेज दे रहा है कि 20 दर्जन अंडे खरीदे, 280 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, 300 रुपये टैक्स के लगाए, 100 रुपये टैक्सी के लगाए। तो बच्चों लो, ये 300 रुपये टैक्स के हो गए, 100 रुपये टैक्सी के हो गए, ये किसके हो गए? टैक्स। और ये किसके हो गए? टैक्सी। उस बाबू की जेब से टोटल पैसा कितना लगा? 6000। तो 6000 अपना सीपी है, ये सीपी नहीं है। जो पैसा लगा उसकी जेब से, जो पैसा लगा ओवरऑल, वो सीपी है बच्चों। तो जो सीपी है अपना वो कितना है? 6000। अब वो कह रहा है कि 6000 रुपये लगा दिए और उसको 25% कमाना है। ये वो सही क्वेश्चन हो गया बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक चीज़ फ्री में जा रही है, 2 चीज़ फ्री में जा रही है। अगर कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन है कि अंडे फूट गए, ये फूट गए, तो आप तो ये देखिए ना कि आपको प्रॉफिट कितना कमाना है? 25%। 25% का प्रॉफिट कमाना है। कितने पे कमाना होता है? जितना लगा उसके ऊपर कमाना होता है। पूरा माल कितने का जाएगा? 6000 इंटू 125/100। कैंसिल कर दीजिए जो जो कैंसिल हो सकता है, ये ख़त्म। ये कितना हो गया? 0 0 5 और 7 कितना हो गया? 7500। ये 6000 का 25% 1500 होता है, 1500 इसमें जोड़िए 7500। अब वो कह रहा है कमाने के लिए प्रत्येक अंडा किस रेट में बेचा जाए जबकि 40 अंडे फूट गए। उसने अंडे कितने खरीदे थे? उसने अंडे खरीदे थे 20 दर्जन। उसने 20 दर्जन अंडे खरीदे थे। 20 दर्जन मतलब 240 अंडे खरीदे थे। 40 फूट गए, बेचने लायक कितने? 200। मैं तो आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, 200 अंडे बेचने लायक है। ये क्या है बच्चों? 200 अंडे। 200 अंडे बेचने लायक है। 200 अंडे बेचने लायक है। खरीदे कितने थे? 240। 40 फूट गए। लगाए कितने? 6000। कमाना है 25%, 7500 आने चाहिए। चाहे सारे अंडे फूट जाए, मेरे को उससे क्या करना है बच्चों? मेरे पास तो कितने रुपए आने चाहिए? 7500। क्लियर है? अच्छा, 7500 आने चाहिए, लेकिन बेचने लायक अंडे कितने बचे? केवल 200। तो इसका मतलब प्रत्येक अंडा 7500। अगर प्रत्येक अंडा सेम रेट में जा रहा है तो बच्चों कैंसिल कर दो। एक अंडा 37.5 रुपये का जाएगा। 37.5 रुपये का एक अंडा जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दुकानदार था, कितने दर्जन अंडे खरीदे थे? 20 दर्जन। किस रेट में खरीदे थे? 280 रुपये प्रति दर्जन। कुल माल कितने का है? 5600। टैक्स के कितने दिए? 300। टैक्सी के 100। कुल मिला के पैसा लग गया 6000। सपना क्या देखा? 25% कमाना है। पूरा माल कितने का जाएगा? 7500। क्या पूरा का पूरा माल बेचा? तो 240 से डिवाइड कर दो। वो कह रहे हैं नहीं, 40 अंडे तो फूट गए, फेंक दिया। तो फिर 200 से डिवाइड करो, एक अंडा जाएगा 37.5 रुपये का। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कुछ भी हुआ हो, अपन को क्या करना है? कितना पैसा लगा और कितना पैसा आया, उसके बीच में होता है प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन उसने प्रति अंडे की रेट पूछी है, तो प्रति अंडा 37.5 रुपये का बेचा जाएगा। क्लियर? एक यूनिक क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी ने एक किताब, ये यूनिक क्वेश्चन था, मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, बाकी आ रहा होगा समझ में, नॉर्मल सी चीज़ है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि ठीक है अंडे फूट गए तो क्या हुआ, 200 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पूरे अंडों के 7,500 है, प्रत्येक अंडा कितने का बिका ये पूछा जा रहा है, बेचने लायक आपके 200 है, 40 तो फूट चुके हैं, तो 7,500 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 200 से, 37.5 प्रति अंडा आ जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखिए, एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ तथा एक पेन 13% लाभ पे बेचे। अगर वह किताब 13% व पेन 9% लाभ पे बेचे तो उससे 80 रुपये ज़्यादा मिलते। यदि दोनों 20,000 रुपये में खरीदे गए तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ है नहीं, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। डेटा सेम है, 9 और 13, 13 और 9। अंतर क्या है, कुछ भी अंतर नहीं है, एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, उसको सोल्व कर लेंगे अपन। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आगे जाके, लेकिन एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ पर, बुक की रेट, बुक पे कितना लाभ कमाया, 9%, बुक पे इतना रुपये कमाया, और पेन पे 13%, जो पेन है उसके ऊपर 13% लाभ कमाया। ये लीजिए, अगर वह किताब 13%, बुक को कितने पे, 13%, बुक को 13% पे और पेन को 9% के लाभ पे बेचता तो उससे 80 रुपये ज़्यादा मिलते, 80 रुपये ज़्यादा मिलते। क्लियर। कहने का मतलब यहाँ पर जितना लाभ हो रहा है, मान लीजिए यहाँ लाभ हो रहा है, ये लाभ, और यहाँ जो लाभ हो रहा है वो लाभ प्लस 80, ये लाभ प्लस कितना हो गया, 80। कहने का मतलब बुक के ऊपर 9% कमाए, पेन के ऊपर 13% कमाए, बुक आई बी की, पेन आया पी का, बी का 9% कमाए और पी का 13% कमाए, बुक का 13% कमाए और पेन का 9% कमाए, तो जो पहले लाभ हो रहा था उससे 80 रुपये ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे इक्वेशन जब अपन पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं है, सबसे फर्जी क्वेश्चन यही है, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और दे रखी है कि दोनों मिला के कितने क्या है, 20,000, बुक और पेन मिला के कितने क्या है, 20,000। एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है और एक इक्वेशन आपके पास ये है। क्लियर। क्या कह रहा है कि बुक पे अगर 9 और पेन पे 13% कमाए तो जो लाभ होगा उससे 80 रुपये ज़्यादा लाभ तब होगा जब बुक पे 13 और पेन पे 9% कमाए। सबको पता है लाभ से लाभ हटाना है, जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा, उससे क्या मतलब है, इसमें से ये घटाना है, तो इसमें से ये गया, इसमें से ये घटा दीजिए, तो क्या होगा, 4b/100 होगा, और इसमें से ये गया तो माइनस का 4b, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4p अपॉन कितना होगा, 100, इक्विवेलेंट कितना, 80। क्लियर हो गया होगा। 13 में से 9 गया, 4b/100। अच्छा, इसमें से ये चला गया तो माइनस का हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी b माइनस p अगर निकाले तो बच्चों 100, ये 100 और नीचे कितना आ जाएगा, 4, ये कितना हो गया, 20। इसका मतलब b माइनस p अपने पास कितना आ गया, ये हो गया बच्चों 2000। यहाँ तक क्लियर हो तो बोलिए, वापस समझा देता हूँ। ये 4b इसमें से ये घटा देते हैं ताकि लाभ से लाभ कट जाए, जोड़ा क्यों नहीं, वो सब समझ में आ गया होगा आपके, इतना सर कॉमन सेंस है कि जोड़ेंगे तो 2 लाभ हो जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ 80 बचेगा, यहाँ से माइनस का 4p/100 बचेगा, यहाँ से 4b/100 बचेगा, b माइनस p 80, 100 और नीचे क्या आ जाएगा, 4, कॉमन लेके काट दिया मैंने, ये कितना, 2000। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, बुक और पेन दोनों आए 20,000 और बुक और पेन के क्रय मूल्य का अंतर है 2000, दोनों को जोड़ेंगे तो बुक आ जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा, कितना हो गया, ये हो गया 22,000। बुक कितने की आ गई, 11,000। बच्चों एक बुक कितने की आई, 11,000। अब आपसे पूछ रहा है तो किताब का क्रय मूल्य क्या है बच्चों, 11,000। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये आपका आंसर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ होता ही नहीं है इनमें। क्लियर है, डेटा सेम है, 9 13, इधर 13 9 है, तो सबको पता है एक इक्वेशन दे रखी है, एक और आ जाएगी, दोनों को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऐसे हज़ारों क्वेश्चन अपन इक्वेशन में पढ़ेंगे, लेकिन क्लियर हो गया होगा। कोई कहे सर पेन बताओ, तो बुक यहाँ रख देना, बुक 11,000 की, पेन 9,000 का आ जाएगा। क्लियर। लेकिन जो पूछा वो मैंने बता दिया, प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने आपको समझा दिया, बाकी क्वेश्चन में खूब सारे आएंगे। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने स्टॉक के 1/4 भाग को 20% लॉस पे बेचता है, 1/4 भाग को 20% लॉस पे बेचता है, ये लीजिए, तथा 1/5 भाग को 25%, ये 1/4 भाग है बच्चों, यहाँ 1/4 भाग पर, और यह 1/5 भाग,
ये वह 1/5 भाग पर क्या करता है वो 25% लॉस पे बेचता है। तो बचे भाग को यहाँ पर बचा हिस्सा आ जाएगा, बचा भाग पे कितना परसेंट प्रॉफिट लॉस उठाए ताकि पूरे व्यापार में उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। ये लीजिए, पूरे व्यापार में उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, 10%। एक बार बताओ बच्चों, 1/5, 1/4 भाग, 1/5 भाग, बचा भाग, ऐसा कोई भाग ले लो, समझ में आ गया। 1/4 भाग, जैसे कोई प्लॉट लिया, उसका 1/4 भाग पे 20% का लॉस है, 1/5 भाग पे 25% का लॉस है, जो बच गया उसको कितना परसेंट प्रॉफिट लॉस में बेचे ताकि कुल मिला के 10% का प्रॉफिट हो जाए। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल और फर्जी क्वेश्चन है। आप 1/4 1/5 हो जाए ऐसा कोई डेटा ले लो। मान लो पूरा भाग 100 है, तो 100 का 1/4 लेंगे अगर अपन, पूरा भाग 100 है तो 100 का 1/4 बच्चों, 100 का 1/4 अगर अपन ले तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, और 1/5 ले अगर 100 का तो कितना हो जाएगा 20। पूरा भाग कितना ले लिया 100, 25 पे 20% कम, 25 इंटू 80/100 बच्चों। ये सब पढ़ा दिया मैंने, कितने का माल जाएगा 20 का। 100 की चीज़ कितना बच्चों 75, ये 20 इंटू 75/100, और कैंसिल कर दीजिए 3 और ये 4 और ये कितना 5, ये माल गया 15 का। अच्छा बच्चों एक बार बताइए, पूरा माल कितने का लिया मैंने 100 का, और सपना देखा 10% कमाना, ओवरऑल कितने का बिकना चाहिए 110। 25, 100 में से 25 का माल ये था, 20 का मेरे ये पड़ा, तो ये कितने का पड़ गया बच्चों 45। कैसे, क्योंकि दोनों मिलाकर, सॉरी ये दोनों मिला के 45 है, ये दोनों मिला के 45 है, तो ये जो माल बचा मेरे पास ये कितने का बचा 55, और आने कितने चाहिए बच्चों मेरे पास 110, और यहाँ से कितने आए 20, और यहाँ से कितने आए मेरे पास 15, कितने आ गए 35 आ गए बच्चों, 35 मेरे पास आ चुके हैं, और यहाँ से आने चाहिए मेरे पास 75, क्योंकि 75 और 35 मिला के कितना हो जाएगा 110। क्या क्या दे रखा था, 1/4 भाग 25 रुपये का, 1/5 भाग 20 रुपये का, बचा भाग 55 रुपये का, ये गया इतने का, ये गया इतने का, पूरा माल है इतने का, पूरा माल बिकना चाहिए इतने का। अच्छा प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कितने का हो गया बच्चों, यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस में बेचूँ बचे माल को, तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 20 का। अच्छा ये प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ 55 इंटू 100, कैंसिल कर दीजिए, ये 4 टाइम ये 11 टाइम, तो 400/11% के प्रॉफिट में आपको बचे माल को बेचना है। इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, जैसे बोला वैसा कर दिया। 1/4 भाग 1/5 भाग, बचा भाग 1/4 पे इतने का नुकसान इतने में गया, 1/5 पे इतने का नुकसान इतने का, पूरा माल मान लिया 100 का, ओवरऑल कमाना 10%। वही अंडे वाला क्वेश्चन है, किसी को कितने में बेचो, ओवरऑल मेरे को 10% कमाना। 100 + 10 कितना हो गया 110, उधर से सबका टोटल 110, इधर सबका टोटल 100, इधर माल कितने का 25 और 20, तो बचा कितने का 55, इधर बिका माल 75, तो यहाँ पर बचे माल पर प्रॉफिट हो गया 400/11%। क्लियर है बच्चों, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, जो भी बचा कुचा था सब इस वीडियो के अंदर आ गया, अब इसके बाहर कुछ है ही नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए आज, एक टीवी का अंकित मूल्य 6000 रुपये, और ये 40 30/10 20/20 10/25 n/30 बट्टे की शर्त पे उपलब्ध है। बट्टा मैंने पढ़ा दिया आपको, लेकिन उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया था क्योंकि मैं चाहता था कि सारे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अपन लैंग्वेज को भी समझे। आज मैंने क्या समझाया आपको, लैंग्वेज, किसी चीज़ को बांटना, क्रय मूल्य को 2 टुकड़ों में बांटना, बंटने के बाद ये आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने क्या समझाया, लैंग्वेज, लाभ विक्रय मूल्य का इतना %। मैंने क्या समझाया, प्रॉफिट लॉस सीपी का ही नहीं किसी का भी बोल दे, अलग से बना के एरो के ऊपर पुट कर दीजिए, यह है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिए क्या कह रहा है। एक टीवी का अंकित मूल्य 6000 रुपये, एमआरपी कितना है बच्चों 6000, लीजिए एमआरपी 6000 रुपये। अब ये इस तरीके का डेटा लिखा हुआ है था एक बार एसएससी में, तो इसका मतलब समझो कि अगर नगद लेता है, वो नगद लेता है, अगर नगद बच्चों जो भी है, केस अगर लेता है, वो बात किसकी चल रही है, केस में अगर लेता है तो उसको 40% का डिस्काउंट मिलेगा।
अगर वो 10 दिन के अंदर पैसा चुका देता है 1 से 10 तक, 1 से 10 के दिन में खरीदता है, एक टीवी का अंकित मूल्य 6,000 रुपये और ये नगद 40% का बट्टा लेगा। 1 से 10 दिन तक अगर लेता है तो 30% का बट्टा मिलेगा उसको। 11 से 20 दिन तक अगर लेता है तो 20% का बट्टा मिलेगा। अगर 21 से 25 दिन तक लेता है तो 10% का बट्टा मिलेगा। और 30 दिन के बाद लेता है तो उसको कोई बट्टा नहीं मिलेगा। मतलब 26 से 30 दिन तक लेता है तो उसको कोई बट्टा नहीं मिलेगा। बट्टे की शर्त पर उपलब्ध है। एक ग्राहक टीवी खरीदता है और मूल्य का भुगतान 22वें दिन करने का वचन लेता है, तो ज्ञात करो उसने कितने रुपए का टीवी खरीदा। क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं है, फर्जी है, लैंग्वेज है, केवल सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, लैंग्वेज है, इसको समझो। अगर केस लेता है वो 40%, 1 से 10 दिन तक भुगतान करता है तो उसको बट्टा मिलता है 30%। 11 से 20 दिन तक भुगतान करता है, भाई 10 दिन तक भुगतान कर देगा तो 30% का बट्टा। 10 के आगे 11 से लगा के 20 दिन तक भुगतान कर देगा तो उसको 20% का बट्टा मिलेगा। ये क्या है? बट्टा। अच्छा बच्चों, अगर 21 से लगा के 25 दिन के अंदर भुगतान कर देगा वो, तो उसको बट्टा मिलेगा 10% का। और अगर 26 से 30 दिन के अंदर भुगतान करेगा तो उसको कोई बट्टा नहीं मिलेगा। ये शर्त है बच्चों। अब वो कह रहा है कि उसने 22वें दिन भुगतान कर दिया। अब 22वें दिन भुगतान कर दिया बच्चों, तो उसको बट्टा कितना मिलना चाहिए? 10% का। क्लियर है? कितना परसेंट का? 10%। तो बट्टा दे दो उसको 10% का। उसको माल कितने का बेचा जाएगा सबको पता है, सेल प्राइस आ जाएगा। बोलो 100 की चीज़ कितना? 90। ये कितना? 6,000 इंटू 90/100, 5400 रुपये का माल बेचा जाएगा। कितने रुपए का? 5400। आंसर आ जाएगा उसने कितने रुपए में टीवी खरीदा। तो उसने जो टीवी है वो 5400 रुपये में खरीदा। मैं वापस बोल देता हूँ, ये शर्तें होती है, दुकान वालों की शर्तें होती है। केस ले जाओ 40% बट्टा दे देना, पहले दिन से 10 तारीख तक दे दीजिए पैसा तो आपको 30% का बट्टा मिल जाएगा। 11वें दिन से 20 तारीख तक, 20 तारीख तक ये वर्ड है तक, 20 तारीख तक दे दीजिए तो 20% का बट्टा मिल जाएगा। क्लियर? 20 दिन तक दे दीजिए, 20% का बट्टा मिल जाएगा। अगर 21वें दिन से 25वें दिन तक दोगे तो 10% का बट्टा, और 25 दिन के बाद दोगे 30 दिन तक तो आपको कोई बट्टा नहीं मिलेगा। तो फिर आगे कोई बट्टा नहीं मिलेगा आपको, जो रेट लिखी है वही देनी पड़ेगी। क्लियर? अगर वो मान लो ये कहता, अगर वो 7 दिन में ही पैसा चुका दे, कितने दिन में? 7, तो उसको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? तो बच्चों उसका बट्टा इस सीरीज के अंदर आ जाता। कितना बट्टा मिल जाता उसको? 30%। क्लियर? तो एमआरपी पे 30% का डिस्काउंट दे देते। ये लीजिए, ये क्या है? एमआरपी। एमआरपी पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे देते? 30। ये लीजिए 6,000 और 100 की चीज़ 70, 4200 रुपये आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6,000 है और अपन को पता है 70/100 कितने माल कितने में जाएगा? 4200। अब मान लो क्वेश्चन को और घुमा सकता है, वो ये कहे कि हिसाब या तो 22वें दिन में करे या तो वो 22वें दिन में पेमेंट करे या 7वें दिन में पेमेंट करे, तो दोनों का अंतर क्या होगा? तो वहाँ तो पेमेंट 5600 करना पड़ेगा और यहाँ पर पेमेंट 4200 करना पड़ेगा। वहाँ पर पेमेंट 5400 करना पड़ेगा, यहाँ 4200 पेमेंट करना पड़ेगा, तो 1200 रुपये की बचत कर लेगा। क्लियर हो गया होगा? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, कुछ भी नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है। आपको इसमें से ये बताना है कि बट्टा कौन सा लगेगा। नगद लेता है तो 40% का बट्टा, पहले दिन से 10वें दिन तक अगर भुगतान करता है तो 30% बट्टा, 10 दिन के बाद 20वें दिन तक 20% का बट्टा, 20 दिन के बाद मतलब 21 से 25 तक 10% का बट्टा। अच्छा, 25 तारीख को भी अगर वो भुगतान करता है तो 10% का बट्टा ही मिलेगा। लेकिन 26 से करेगा, 26 तारीख को भुगतान करेगा या 26वें दिन भुगतान करेगा तो उसको कोई बट्टा नहीं मिलेगा। 27वें दिन भी उसको कोई बट्टा नहीं मिलेगा। अच्छा बताओ, 10वें दिन उसको कौन सा बट्टा मिलेगा? 30% का मिलेगा। ऊपर बट्टे हैं, नीचे दिन है। अच्छा, 20वें दिन उसको कौन सा बट्टा मिलेगा? 20% का बट्टा मिलेगा। बट्टा किस पे दिया जाता है? एमआरपी। जैसे बोले वैसे कर दो। कोई कहते सर 18वें दिन कौन सा बट्टा मिलेगा? तो 10 से 20 तक 18वें दिन मतलब 20% का बट्टा मिलेगा आपको। क्लियर है बच्चों? ये बच्चों पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म, कंप्लीटली मैंने ख़त्म करा दिया जीरो से लगा के। मेरा जो डायलॉग है वो ये, शून्य से अनंत तक। मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है।
एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा, और सारे क्वेश्चन मैंने एक ही तरीके से करवा दिए एरो से। 99% क्वेश्चन एरो यूज किया है मैंने। ये जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है तो मैं समझा रहा हूँ कि ये लैंग्वेज क्या है, इस लैंग्वेज का क्या मतलब है, इसमें तो क्या एरो यूज करोगे, सोल्व करने में तो एरो ही काम में लिया अपन ने कि डिस्काउंट